कहानियाँ। अकेली। सोम बुआ बुढ़िया है। सोम बुआ परित्यक्त है। सोम बुआ अकेली है। सोम बुआ का जवान बेटा क्या जाता रहा, उनकी अपनी जवानी चली गई। पति के पुत्र वियोग का ऐसा सदमा लगा कि वे पत्नी घर बार तज कर तीर्थवासी हुए और परिवार में कोई ऐसा सदस्य था नहीं जो उसके एकाकीपन को दूर करता। पिछले 20 वर्षों से उसके जीवन की इस एक रास्ता में किसी प्रकार का कोई व्यवधान उपस्थित नहीं हुआ, कोई परिवर्तन नहीं आया। यूं हर साल 1 महीने के लिए उनके पति उसके पास जाकर रहते थे, पर कभी उन्होंने पति की प्रतीक्षा नहीं की, उनकी राह में आंखें नहीं बिछाई। जब तक पति रहते उनका मन और भी मुरझाया हुआ रहता, क्योंकि पति के स्नेहहीन व्यवहार का अंकुश उनके रोजमर्रा के जीवन की अवधा गति से बहती स्वच्छंद धारा को कुंठित कर देता। उस समय उनका घूमना फिरना मिलना जुलना बंद हो जाता है और सन्यासी जी महाराज से तो ये भी नहीं होता कि 2 मीठे बोल बोलकर सोम बुआ को एक ऐसा संबल ही पकड़ा दे जिसका आसरा लेकर वो उनके वियोग के 11 महीने काट दे। इस स्थिति में बुआ को अपनी जिंदगी पास पड़ोस वालों के भरोसे ही काटनी पड़ती थी। किसी के घर मुंडन हो, छठी हो, जनेऊ हो, शादी हो या गमी, बुआ पहुंच जाती और फिर छाती फाड़कर काम करती, मानो वे दूसरे घर में नहीं अपने ही घर में काम कर रही हों। आजकल सोम बुआ के पति आए हुए हैं और अभी अभी कुछ कहा सुनी होकर हुई है। बुआ आंगन में बैठी धूप खा रही है, पास रखी कटोरी से तेल लेकर हाथों में मल रही है और बड़बड़ा रही है। इस 1 महीने में अन्य अवयवों के शिथिल हो जाने के कारण उनकी जीभ ही सबसे अधिक सजीव और सक्रिय हो उठती है। तभी हाथ में एक फटी साड़ी और पापड़ लेकर ऊपर से राधा भाभी उतरी। क्या होगा बुआ, क्यों बड़बड़ा रही हो? फिर सन्यासी महाराज ने कुछ कह दिया क्या? अरे मैं कहीं चली जाऊं सो भी इन्हें नहीं सुहाता। कल चौके वाले किशोरी लाल के बेटे का मुंडन था, सारी बिरादरी को न्योता था। मैं तो जानती थी कि ये पैसे का ही गुरूर है जो मुंडन पर भी सारी बिरादरी को न्योता है, पर काम उन नई नवेली बहुओं से संभलेगा नहीं, सो जल्दी ही चली गई। हुआ भी वही और सरकर बुआ ने राधा के हाथ से पापड़ लेकर सुखाने शुरू कर दिए। एक काम गत से तो होता नहीं, अब घर में कोई बड़ा बूढ़ा हो तो बतावे या कभी किया हो तो जाने। गीत वाली औरतें मुंडन पर बन्ना बन्नी गा रही थी। मेरा तो हंसते हंसते पेट फूल गया और उसकी याद से ही कुछ देर पहले का दुख और आक्रोश घुल गया। अपने सहज स्वाभाविक रूप में वे कहने लगी, भट्टी पर देखा तो अजब तमाशा, समोसे कच्चे ही उतार दिए और इतने बना दिए कि 2 बार खिला दो, और गुलाब जामुन इतने कम कि एक पंगत में भी पूरे न पड़े। उसी समय खोया मंगवाकर नए गुलाब जामुन बनवाए। दोनों बहुएं और किशोरी लाल तो बेचारे इतने जस मन रहे थे कि क्या बताऊं। कहने लगे, अम्मा तुम न होती तो आज भद उड़ जाती। अम्मा तुमने लाज रख ली। मैंने तो कह दिया कि अरे अपने ही काम नहीं आवेंगे तो कोई बाहर से थोड़ी ना आवेगा। ये तो आजकल इनका रोटी पानी का काम रहता है, नहीं तो मैं तो सवेरे से ही चली जाती। तो सन्यासी महाराज क्यों बिगड़ पड़े? उन्हें तुम्हारा आना जाना अच्छा नहीं लगता बुआ? यूं तो मैं कहीं आऊं जाऊं सो ही इन्हें नहीं सुहाता, और फिर कल किशोरी के यहाँ से बुलावा नहीं आया। अरे मैं कहूँ कि घर वालों को कैसा बुलावा? वे लोग तो मुझे अपनी माँ से कम नहीं समझते, नहीं तो कौन भला यूं भट्टी और भंडार घर सौंप दे, पर उन्हें अब कौन समझावे। कहने लगे, तू जबरदस्ती दूसरों के घर में टांग अड़ाती फिरती है। और एकाएक उन्हें उस क्रोध वाणी और कटुवचन का स्मरण हो आया जिनकी बौछार कुछ देर पहले ही उन पर होकर गुजर चुकी थी। याद आते ही फिर उनके आंसू बह चले। अरे रोती क्यों हो बुआ? कहना सुनना तो चलता ही रहता है। सन्यासी जी महाराज 1 महीने को तो आकर रहते हैं, सुन लिया करो। और क्या, सुनने को तो सुनती ही हूँ, पर मन तो दुखता ही है कि 1 महीने को आते हैं तो भी कभी मीठे बोल नहीं बोलते। मेरा आना जाना इन्हें सुहाता नहीं, सो तू ही बता रहा था। ये तो साल में 11 महीने हरिद्वार रहते हैं, इन्हें तो नाते रिश्ते वालों से कुछ लेना देना नहीं, पर मुझे तो सबसे निभाना पड़ता है। मैं भी सबसे तोड़ ताड़ कर बैठ जाऊं तो कैसे चले?
मैं तो इनसे कहती हूँ कि जब पल्ला पकड़ा है तो अंत समय में ही साथ ही रखो। सो तो इनसे होता नहीं। सारा धर्म कर्म ये ही लूटेंगे, सारा जस ये ही बटोरेंगे और मैं अकेली पड़ी पड़ी यहाँ इनके नाम को रोया करूँ। उस पर से कहीं आऊं जाऊं वो भी इनसे बर्दाश्त नहीं होता। और बुआ फूट फूट कर रो पड़ी। राधा ने आश्वासन देते हुए कहा, रो नहीं बुआ, अरे वे तो इसलिए नाराज हुए कि बिना बुलाए तुम चली गई। बेचारे इतने हंगामे में बुलाना भूल गए तो मैं भी मान कर बैठ जाती, फिर घर वालों को कैसा बुलाना। मैं तो अपनेपन की बात जानती हूँ, कोई प्रेम नहीं रखे तो इस बुलावे पर नहीं जाऊं, और प्रेम रखे तो बिना बुलाए भी सिर के बल जाऊं। मेरा अपना हरकू होता और उसके घर काम होता तो क्या मैं बुलावे के भरोसे बैठी रहती। मेरे लिए जैसा हरकू वैसा किशोरी लाल। आज हरकू नहीं है, इसी से दूसरों को देखकर मन भरमाती रहती हूँ। और वे हिचकियां लेने लगी। पापड़ों तो फैलाकर स्वर को भरसक कोमल बनाकर राधा ने कहा, तुम भी बुआ बात को कहां से कहां ले गई, अब चुप भी हो जाओ। अच्छा देखो, तुम्हारे लिए एक पापड़ भूनकर लाती हूँ, खाकर बताना कैसा है। और वो पापड़ लेकर ऊपर चढ़ गई। कोई सप्ताह भर बाद बुआ बड़े प्रसन्न मन से आई और सन्यासी जी से बोली, सुनते हो, देवर जी के ससुराल वालों की किसी लड़की का संबंध भागीरथी जी के यहाँ हुआ है। वे सब लोग यहाँ आकर ब्याह कर रहे हैं। देवर जी के बाद तो उन लोगों से कोई संबंध ही नहीं रहा। फिर भी तो समधी ही, वे तो तुमको भी बुलाए बिना नहीं मानेंगे। समधी को आखिर कैसे छोड़ सकते हैं। और बुआ पुलकित होकर हंस पड़ी। सन्यासी जी की मौन उपेक्षा से उनके मन को ठेस तो पहुंची, फिर भी वे प्रसन्न थी। इधर उधर जाकर वे इस विवाह की प्रगति की खबरें लाती। आखिर एक दिन ये भी सुन आई कि उसके समधी यहाँ आ गए हैं और जोर शोर से तैयारियां हो रही हैं। सारी बिरादरी को दावत दी जाएगी, खूब रौनक होने वाली है। दोनों ही पैसे वाले ठहरे। क्या जाने हमारे घर तो बुलावा भी आएगा या नहीं। देवर जी को मरे 25 वर्ष हो गए, उसके बाद से तो कोई संबंध ही नहीं रखा। रखे भी कौन, ये काम तो मर्दों का होता है। मैं तो मदर वाली होकर भी बेमर्द की हूँ। और ठंडी सांस लेकर उसके दिल से निकल गई, अरे वाह बुआ, तुम्हारा नाम कैसे नहीं होगा, तुम तो समधिन ठहरी। देवर चाहे न रहे पर कोई रिश्ता थोड़े ही टूट जाता है। दाल पीसती हुई घर की बड़ी बहू बोली, हे बुआ, नाम है, मैं तो सारी लिस्ट देख कर आई हूँ। विधवा ननद बोली। बैठे ही बैठे 2 कदम आगे सरक कर बुआ ने बड़े उत्साह से पूछा, तू अपनी आंखों से देख कर आई है नाम? नाम तो होना ही चाहिए, पर मैंने सोचा कि क्या जाने आजकल के फैशन में पुराने संबंधियों को बुलाना हो न हो। और बुआ बिना पल भी रुके वहाँ से चल पड़ी। अपने घर जाकर सीधे राधा भाभी के कमरे में चढ़ी। क्यों री राधा, तू तो जानती ही है कि नई फैशन में लड़की की शादी में क्या दिया जाए। समधियों का मामला ठहरा, सो भी पैसे वाले खाली हाथ जाऊंगी तो अच्छा नहीं लगेगा। मैं तो पुराने जमाने की ठहरी, तू ही बता दे क्या दूं। अब कुछ बनाने का समय तो रहा नहीं, 2 दिन बाकी हैं, सो कुछ बना बनाया ही खरीद लाना। क्या देना चाहती हो अम्मा? जेवर, कपड़ा, श्रृंगारदान या कोई और चांदी की चीज? मैं तो कुछ भी नहीं समझी हुई, जो कुछ पास है तुझे लाकर दे देती हूँ। जो ठीक समझे ले आना, बस बद नहीं उड़नी चाहिए। अच्छा देखूं पहले कि रुपए कितने हैं। और वे डगमगाते कदमों से नीचे आई। 2-3 कपड़ों की गठरियां हटाकर एक छोटा सा बक्सा निकाला, उसका ताला खोला, इधर उधर करके एक छोटी सी डिबिया निकाली, बड़े जतन से उसे खोला। उसमें 7 रुपए की कुछ रेजगारी पड़ी थी और एक अंगूठी। बुआ का अनुमान था कि रुपए कुछ ज्यादा होंगे, पर जब 7 ही रुपए निकले तो सोच में पड़ गई। रईस समधियों के घर में इतने रुपए से बिंदी भी नहीं लगेगी। उनकी नजर अंगूठी पर गई। ये उसके मृत पुत्र की एकमात्र निशानी उसके पास रह गई थी। बड़े बड़े आर्थिक संकटों के समय भी वे उस अंगूठी का मोह नहीं छोड़ सकी थी। आज भी एक बार उसे उठाते समय उनका दिल धड़क गया। फिर भी उन्होंने 5 रुपए और वो अंगूठी आंचल से बांध ली, बक्से को बंद किया और फिर ऊपर को चली। पर इस बार उनके मन का उत्साह कुछ ठंडा पड़ गया था और पैरों की गति शिथिल। राधा के पास जाकर बोली, रुपए तो नहीं निकले बहू, आए भी कहाँ से? मेरा कौन कमाने वाला बैठा है? उस कोठरी का किराया आता है, उसमें 2 समय की रोटी निकल जाती है जैसे तैसे। और वे रो पड़ी। राधा ने कहा, क्या करूं बुआ, आजकल मेरा भी हाथ तंग है, नहीं तो मैं ही दे देती।
अरे पर तुम देने के चक्कर में पड़ती ही क्यों हो? आजकल तो लेन देन का रिवाज ही उठ गया है। नहीं रे राधा, समधियों का मामला ठहरा। 25 बरस हो गए तो वे भी नहीं भूले और मैं खाली हाथ जाऊं? नहीं नहीं, इससे तो न जाऊं सो ही अच्छा। तो जाओ ही मत, चलो छुट्टी हुई। इतने लोगों में किसे पता लगेगा कि कौन आया और कौन नहीं? राधा ने सारी समस्या का सीधा सीधा हल बताते हुए कहा। बड़ा बुरा मानेंगे, सारे शहर के लोग जावेंगे और मैं समधिन होकर नहीं जाऊंगी तो यही समझेंगे कि देवर जी मरे तो संबंध भी तोड़ लिया। नहीं नहीं, तू ये अंगूठी बेच दे। और उन्होंने आंचल की गांठ खोलकर एक पुराने जमाने की अंगूठी राधा के हाथ पर रख दी। फिर बड़ी मिन्नत भरे स्वर में बोली, तू तो बाजार जाती है राधा, इसे बेच देना और जो कुछ ठीक समझे खरीद लेना। बस शोभा रह जावे इतना ख्याल रखना। गली में बुआ ने चूड़ी वाले की आवाज सुनी तो एकाएक उनकी नजर अपने हाथ की भद्दी मटमैली चूड़ियों पर जाकर टिक गई। कल समधियों के यहाँ जाना है, जेवर नहीं है तो कम से कम कांच की चूड़ियां तो अच्छी पहन ले। पर एक अव्यक्त लाज ने उनके कदमों को रोक दिया। कोई देख लेगा तो? लेकिन दूसरे ही क्षण अपनी इस कमजोरी पर विजय पाती सी वे पीछे के दरवाजे पर पहुंच गईं और 1 रुपया कलदार खर्च करके लाल हरी चूड़ियां के बंद पहन लिए। पर सारे दिन हाथों को साड़ी के आंचल से ढके ढके फिरी। शाम को राधा भाभी ने बुआ को चांदी की एक सिंदूरदानी, एक साड़ी और एक ब्लाउज का कपड़ा लाकर दे दिया। सब कुछ देख पाकर बुआ बड़ी प्रसन्न हुई और ये सोच सोचकर कि जब ये सब दे देगी तो उनकी समधिन पुरानी बातों की दुहाई देकर उनकी मिलनसारिता की कितनी प्रशंसा करेगी। उनका मन पुलकित होने लगा। अंगूठी बेचने का गम भी जाता रहा। पास वाले बनिया के यहाँ से एक आने का पीला रंग लाकर रात में उन्होंने साड़ी रंगी। शादी में सफेद साड़ी पहनकर जाना क्या अच्छा लगेगा? रात में सोई तो मन कल की ओर दौड़ पड़ रहा था। दूसरे दिन 9 बजते बजते खाने का काम समाप्त कर डाला। अपनी रंगी हुई साड़ी देखी तो कुछ जची नहीं। फिर ऊपर राधा के पास पहुंची। क्यों राधा, तू तो रंगी साड़ी पहनती है तो बड़ी आप रहती है, चमक रहती है, इसमें तो चमक आई नहीं। तुमने कल्फ जो नहीं लगाया अम्मा, थोड़ा सा माण दे देती तो अच्छा रहता। अभी दे लो, ठीक हो जाएगी। बुलावा कब का है? अरे नए फैशन वालों की मत पूछो, एन मौके पर बुलावा आता है। 5 बजे का मुहूर्त है, दिन में कभी भी आ जावेगा। राधा भाभी मन ही मन मुस्कुरा उठी। बुआ ने साड़ी में मार लगाकर सुखा दिया। फिर एक नई थाली निकाली। अपनी जवानी के दिनों में बीना हुई क्रोशिया का एक छोटा सा मेजपोश निकाला। थाली में साड़ी, सिंदूरदानी, एक नारियल और थोड़े से बतासे सजाए। फिर जाकर राधा को दिखाया। सन्यासी महाराज सवेरे से इस आयोजन को देख रहे थे। उन्होंने कल से लेकर आज तक कोई 25 बार चेतावनी दी थी कि यदि कोई बुलाने न आए तो चली मत जाना, नहीं तो ठीक नहीं होगा। हर बार बुआ ने बड़े ही विश्वास के साथ कहा, मुझे क्या बावली ही समझ रखा है जो बिना बुलाए चली जाऊंगी? अरे वो पड़ोस वालों की नंदा अपनी आंखों से बुलावे की लिस्ट में नाम देखकर आई है और बुलावेगी क्यों नहीं? शहर वालों को बुलावेंगे और समधियों को नहीं बुलावेंगे क्या? 3 बजे के करीब बुआ को अनमने भाव से छत पर इधर उधर घूमते देख राधा भाभी ने आवाज लगाई, गई नहीं बुआ? एक चौंकते हुए बुआ ने पूछा, कितने बज गए राधा? क्या कहा? 3? सर्दी में तो दिन का पता ही नहीं लगता है। बजे 3 ही है और धूप सारी छत पर ऐसे सिमट गई मानो शाम हो गई हो। फिर एक जैसे ख्याल आया कि ये तो भाभी के प्रश्न का उत्तर नहीं हुआ तो जरा ठंडे स्वर में बोली, मुहूर्त तो 5 बजे का है, जाऊंगी तो 4 बजे तक, अभी तो 3 ही बजे हैं। बड़ी सावधानी से उन्होंने स्वर में लापरवाही का पुट दिया। बुआ छत पर से गली में नजर फैलाकर खड़ी थी। उसके पीछे ही रस्सी पर धोती फैली हुई थी जिसमें कल्फ लगा था और अबरक छिड़का हुआ था। अबरक के बिखरे हुए कण रह रहकर धूप में चमक जाते थे, ठीक वैसे ही जैसे किसी को भी गली में घुसता देख बुआ का चेहरा चमक उठता था। 7 बजे के धुंधलके में राधा ने ऊपर देखा तो छत की दीवार से सटी गली की ओर मुंह किए एक छाया मूर्ति दिखाई दी। उसका मन भर आया। बिना कुछ पूछे इतना ही कहा, बुआ सर्दी में खड़ी खड़ी यहाँ क्या कर रही हो? आज खाना नहीं बनेगा क्या? 7 तो बज गए। जैसे एकाएक नींद में से जागते हुआ बुआ ने पूछा, क्या कहा? 7 बज गए। फिर जैसे अपने से ही बोलते हुए पूछा,
पर 7 कैसे बज सकते हैं? मुहूर्त तो 5 बजे का था। और फिर एक सारी स्थिति को समझते हुए स्वर को भरसक सहित बनाकर बोली, अरे खाने का क्या है, अभी बना लूंगी, 2 जनों का तो खाना है, क्या खाना है और क्या पकाना। फिर उन्होंने सूखी साड़ी को उतारा, नीचे जाकर अच्छी तरह उसकी तह की, धीरे धीरे हाथों से चूड़ियां खोली, थाली में सजाया हुआ सारा सामान उठाया और सारी चीजें बड़े जतन से अपने एकमात्र संदूक में रख दी और फिर बड़े ही बुझे हुए दिल से अंगीठी जलाने बैठी। अपनी मदद स्वयं करो। किसी गांव में एक किसान रहता था। उसके पास थोड़ी सी जमीन थी और वो भी साहूकार के पास गिरवी पड़ी थी। किसान अब अपनी जमीन पर हल चलाने और बुआई का काम नहीं करता था। वो सुबह शहर जाकर मजदूरी का काम करने लगा था। उसी मजदूरी से वो अपने परिवार का पालन पोषण करता था। संयोग से एक दिन उसके घर में आटा, दाल, चावल कुछ भी नहीं था। घर में सुबह नाश्ते के लिए रोटी भी नहीं बनी। घर में सिर्फ एक प्याज था जिसे आधा आधा दोनों ने खा लिया। इसके बाद किसान मजदूरी करने के लिए शहर चला गया। रास्ते में किसान ने देखा कि गांव का साहूकार कुर्सी पर बैठा था और उसके पास गांव वाले अपनी इच्छा से 10-20 भिक्षुओं को खाना खिलाने की गिनती लिखवा रहे थे। 1000 भिक्षुओं के खाने का प्रबंध एक स्थान पर किया जाना बहुत मुश्किल था। ये सोचकर गांव के मुखिया और दानियों ने ये योजना बनाई कि महात्मा बुद्ध के 1000 भिक्षुओं का रहने और खाने का प्रबंध सभी गांव वाले अपनी शक्ति के अनुसार करेंगे। वो किसान भी उसी भीड़ में जाकर खड़ा हो गया। जब सब लोग साहूकार को अपनी गिनती लिखवा चुके तो साहूकार ने कहा, आप कितने भिक्षुओं को खाना खिलाना चाहते हैं? जल्दी से आप भी अपनी गिनती लिखवा दीजिए। साहूकार की बात सुनकर किसान सोचने लगा कि आज 2 दिन हो गए हैं, मुंह में अन्न का एक दाना भी नहीं गया। भूख के कारण पेट रीढ़ की हड्डी से लग चुका है। आंखों के सामने भूख के कारण अंधेरा छा रहा है। कहीं से खाने की खुशबू आए तो भूख से और भी बेहाल हो जाता हूँ। ऐसा लगता है कि अब भूख के कारण मेरा दम ही निकल जाएगा। यहाँ तो अपनी ही जान के लाले पड़ रहे हैं, तो मैं भिक्षुओं को खाना कहाँ से खिलाऊंगा? साहूकार किसान की हालत समझ गया। उसने कहा, जाओ सामने से वो कुल्हाड़ी ले आओ। 1000 भिक्षुओं का खाना पकाने के लिए सूखी लकड़ियां काट दो। मैं तुम्हें मुंह मांगी कीमत दूंगा। मेरे पास आकर बैठो, तुम्हें मजदूरी मिलेगी और खाना भी मिलेगा। किसान साहूकार के पास आकर बैठ गया। साहूकार ने नौकर को आवाज लगाकर कहा, रामू, इन किसान भाई के लिए घी डालकर खाना लाओ, साथ में मिठाई भी लाना। मालकिन से कहना कि गाय का जो घी मैं खाता हूँ वही किसान भाई के खाने में डाल दे। रामू अंदर गया और थोड़ी देर में साग, सब्जी, कचौरी, पूरी से भरे 2 थाल ले आया। साहूकार ने प्यार से कहा, किसान भाई खाना खाओ, ये सब तुम्हारे लिए ही है। किसान ने साहूकार की ओर देखा पर खाना खाने के लिए तैयार नहीं हुआ। किसान पीछे मुड़कर अपने घर की ओर देखने लगा। साहूकार किसान के मन की बात समझ गया कि घर पर उसकी पत्नी भी भूखी बैठी होगी। किसान के मन की बात समझकर साहूकार ने खाने के 2 थाल लगवाकर किसान के घर भिजवा दिए। जब नौकर किसान के घर खाना दे आया तो उसने भी भरपेट खाना खा लिया। पेट भरने के बाद किसान ने साहूकार से कुल्हाड़ी मांगी। किसान कुल्हाड़ी लेकर जंगल में गया और सूखी लकड़ी वाले पेड़ों को काटकर जमीन पर गिरा दिया। इसके बाद लकड़ी के छोटे छोटे टुकड़े कर दिए ताकि भिक्षुओं के लिए आसानी से खाना पकाया जा सके। काटने के लिए सिर्फ 2 ही पेड़ बचे थे कि किसान के हाथ में छाले पड़ गए। उचकती हुई लकड़ियां उसकी टांगों में घुस गईं, जिससे उसकी टांगों से खून बहने लगा। किसान ये बात अच्छी तरह से जानता था कि 1000 भिक्षुओं का खाना पकाने के लिए कम से कम 20 कुंटल लकड़ी की आवश्यकता पड़ेगी। सुबह के 10 बजने पर भी वो केवल 5 कुंटल लकड़ी ही काट पाया था। किसान ने अपनी पगड़ी फाड़ी और हाथ के छालों पर लपेट ली और फिर काम में जुट गया। किसान के पास सिर उठाकर देखने की भी फुर्सत नहीं थी। वो शाम 6 बजे से पहले ही सारे सूखे पेड़ काटना चाहता था। किसान अपने काम में इतना लीन था कि उसे पता ही नहीं चला कि साहूकार उसके सामने से कई बार गुजर चुका है। किसान को अपने काम में लीन देखकर साहूकार बहुत खुश हुआ।
साहूकार के मन में किसान की इज्जत और भी बढ़ गई। साहूकार के पास किसान की प्रशंसा करने के लिए शब्द ही नहीं थे। साहूकार किसान की सहायता करना चाहता था। साहूकार किसान की हवा में लहराती हुई कुल्हाड़ी को देखकर बहुत हैरान था। किसान को शाम 6 बजे से पहले 20 कुंटल लकड़ियां काटनी थी, इसलिए उसे किसी की भी परवाह नहीं थी। मेहनत करने वालों की भगवान भी मदद करता है। शाम 5 बजे तक वो लकड़ियों के ऊंचे ढेर के सामने खड़ा था। शाम को जब साहूकार ने लकड़ियों का ढेर देखा तो वो हैरान रह गया। साहूकार ने खुशी से किसान को गले लगा लिया और अपने घोड़े पर बैठाकर अपने घर ले आया। साहूकार ने एक टोकरा चावल और एक टोकरा फल सब्जी लेकर एक बैलगाड़ी में रखवाकर उस किसान को घर पहुंचाने का आदेश दिया। किसान ने हाथ जोड़कर साहूकार का धन्यवाद किया और कहने लगा, मेरी पत्नी इतनी चतुर नहीं कि वो भिक्षु मेहमानों का स्वागत अच्छी तरह से कर सके। मेरे हाथ भी कोई काम करने लायक नहीं। मैं अपनी क्षमता के अनुसार अपने घर एक भिक्षु मेहमान को खाना खिलाना चाहता हूँ। इतना कहकर किसान प्रसन्न होकर अपने घर की ओर चल दिया। सुबह 4 बजे किसी ने किसान का दरवाजा खटखटाया। दरवाजे पर एक रसोइया खड़ा था। रसोइये ने कहा, मुझे पता चला है कि आज आपके घर बहुत भिक्षुओं का खाना है। मैं उनके लिए पौष्टिक और स्वादिष्ट खाना बनाना चाहता हूँ। किसान ने कहा, मैं और मेरी पत्नी बहुत भिक्षुओं के लिए स्वयं ही खाना बना लेंगे। हमारी इतनी शक्ति नहीं है कि हम आपको मजदूरी दे सकें। रसोइये ने कहा, आप चिंता न करें, मैं आपसे मजदूरी नहीं लूंगा। मैं अपनी इच्छा से बौद्ध भिक्षुओं की सेवा करना चाहता हूँ। आप मेरा विश्वास कीजिए, मैं बहुत ही स्वादिष्ट खाना बनाऊंगा। देखते ही देखते रसोइये ने आलू उबाले और दाल बना ली। चावल तैयार करके सलाद भी काट लिया। वो आटा गूंदकर कचौड़ियां तलने लगा। कुछ ही देर में महात्मा बुद्ध के प्यारे शिष्य कृष्णपाल भी आ गए और उन्होंने प्रेम से खाना खाया। खाना खाकर कृष्णपाल जी ने संतुष्ट होकर किसान को आशीर्वाद दिया। तभी वहां पर साहूकार भी आ गया। कृष्णपाल जी ने किसान और उनके घर के बने खाने की बहुत प्रशंसा की। साहूकार ने किसान को प्यार से गले लगाया और उसकी गिरवी रखी हुई जमीन भी वापस कर दी। साहूकार ने भी कृष्णपाल जी के चरणों में गिरकर उनका आशीर्वाद लिया। कृष्णपाल जी ने साहूकार को आशीर्वाद देते हुए कहा, जो अपनी मदद स्वयं करते हैं, भगवान भी उन्हीं की सहायता करते हैं। भगवान अपने भक्तों की सहायता करने के लिए दौड़कर आते हैं। वे अपने भक्तों को कभी निराश नहीं करते। भगवान का सच्चा भक्त वही कहलाता है जो भगवान के बनाए हुए इंसानों से प्यार करता है। दूसरों से प्यार करना भगवान का नाम लेने के बराबर है। जो प्यार करता है उसे ही भगवान की भक्ति का फल मिलता है। प्यार के बिना कभी भी भक्ति का फल नहीं मिल सकता। हमारा काम मेहनत करना है और मेहनत करने वालों की हमेशा जीत होती है। गीता में भी कहा गया है कि कर्म करो और फल की इच्छा कभी मत करो। फल देना तो भगवान का काम है। जो लोग कर्म करने में विश्वास करते हैं वे समाज के लिए उदाहरण बन जाते हैं। ईश्वर उन्हें कभी दुख नहीं देता। वे अपने जीवन में हमेशा सुखी रहते हैं। प्रायः मनुष्य दुख में ही भगवान को याद करता है। यदि मनुष्य सुख के समय भी भगवान को याद करे तो उसे जीवन में कभी भी दुख नहीं उठाने पड़ते। जो भक्त एक पल के लिए भी भगवान को नहीं भूलते, उसकी मदद के लिए भगवान स्वयं नंगे पैर दौड़कर आते हैं। भक्त का काम सिर्फ हर समय भगवान को याद करना है और भक्त को सुख शांति देना भगवान का काम है। महात्मा बुद्ध के शिष्य कृष्णपाल का उपदेश सुनकर साहूकार और किसान अपने को सौभाग्यशाली समझ रहे थे। उन्होंने कर्म को ही अपने जीवन का लक्ष्य बना लिया। भिक्षु कृष्णपाल साहूकार और किसान को आशीर्वाद देकर चले गए। इसके बाद सारे भिक्षु महात्मा बुद्ध की जय जयकार करने लगे। कृष्णपाल जी के विचारों को सुनकर पूरे गांव में सुख शांति की लहर दौड़ गई। अम्मा जी की बेटी। मेरी नींद किसी के गिरने से खुल गई। मैं हड़बड़ाकर उठा, देखा तो अम्मा जी दरवाजे के पास गिरी पड़ी थी। मैंने उठाया, बिस्तर पर लिटाया और बड़े मझले तथा छोटे मालिक को जगाया, लेकिन कोई भी इतनी ठंड में उठने को तैयार नहीं हुआ था। छोटी बहू उठी जरूर, परंतु तनिक क्रोध भरे स्वर में प्रश्न किया, क्यों रे, क्यों चिल्ला रहा है? अम्मा जी गिर गई है, मैंने कहा। कहाँ पर? बाथरूम के दरवाजे के पास। तो क्या हो गया? उनकी तबीयत खराब है, आप देख लेती, मैंने घबराकर स्वर में कहा। कोई डॉक्टर है?
तू ऐसा कर, उन्हें बिस्तर पर लेटा दे, सुबह डॉक्टर को बुला लेंगे। छोटी बहू ने क्रोध में ही कहा। मैंने बिस्तर पर अम्मा को लेटा दिया। परंतु आप चलकर तो देख लें, आप लोगों को पुकार रही है। मैंने घबराए सुर में पुनः याचना की। तू चल, मैं आ रही हूँ, कहकर छोटी मालकिन ने कमरे का दरवाजा बंद किया और फिर वो नहीं आई। मैं अम्मा जी के पास बैठ गया। वो काफी घबराई लग रही थी। श्वास लेने में उन्हें दिक्कत हो रही थी। मैंने थोड़ा पानी पीने को दिया, माथे को सहलाया। बाल रुई जैसे सफेद हो चुके थे। उम्र के 90वें वर्ष को पार कर चुकी थी। मुझे अकेला देखकर वो जान चुकी थी कि मैं सभी को उठाने गया था, लेकिन असफल होकर ही लौटा हूं। मन की पीड़ा तन पर प्रकट हो रही थी, लेकिन उन्होंने तो मानो पीड़ा को पीने का संकल्प ही ले लिया था। मैं तो अम्मा जी को पिछले 40 वर्षों से देख रहा हूँ। परिवार में कितने तूफान आए और चले गए, मैं उस सभी का मूक दर्शक हूँ। अम्मा जी के पास मुझे मेरे गांव से हरी काका कब लाकर छोड़ गए, मुझे कुछ याद नहीं। अम्मा जी ने मुझे कभी नौकर की हैसियत से नहीं देखा, सदैव प्रेम अपनापन दिया। मैं पूरे परिवार का एक सदस्य होकर रह गया था। 2-4 साल मैं कभी गांव चला जाता। वैसे अब तो ये भी भूल चुका था कि गांव में कोई घर या परिवार है। अम्मा जी ने ही मेरा विवाह करवाया, 2 कमरे का घर मेरे नाम कर दिया। मैं, पत्नी और बेटा, यही हमारा परिवार था। पिछले 7-8 दिनों से अम्मा जी का स्वास्थ्य खराब होने के कारण मैं ही उनकी सेवा में था। ठंड की रातें चल रही थी और पूरे कमरे में अम्मा जी की कराह धीमे धीमे गूंज रही थी। रात के 2 बज चुके थे। मैंने अम्मा जी पर रजाई ठीक से डाली और पांव दबाने लगा। हर स्पर्श के साथ अम्मा जी के संग बिताई स्मृतियों के कितने ही पृष्ठ फड़फड़ाकर खुलते चले गए। बाबूजी एक स्वतंत्र संग्राम सेनानी थे। न जाने कितनी जेलों में रह आए थे। उनकी आंखों में बस एक सपना था, आदर्श भारत का। वो पूरी तरह टूट गया था। राजनीति से वो दूर ही रहे। परिणाम स्वरूप सब उनकी इज्जत करते थे, किंतु भ्रष्टाचार के अभाव में वो एकाएक अमीर व्यक्ति नहीं बन पाए थे, बल्कि उन्होंने मेहनत से खादी भंडार की दुकान खोली और धीरे धीरे अपने व्यवसाय को बढ़ाया। और देखते देखते 20 वर्षों में वो अमीर लोगों की श्रेणी में आ खड़े हुए थे। इस बीच परिवार के 3 बेटों का एक एक करके विवाह हो गया। तीनों बेटों ने व्यवसाय को बढ़ाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। बाबूजी तो देवता थे, दोनों हाथों से दान देना जानते थे। तीनों बेटों बहुओं को ये पसंद नहीं था और विवाद का कारण भी यही बना। एक दिन बाबूजी को हार्ट अटैक हुआ। डॉक्टर आते तब तक बाबूजी का स्वर्गवास हो चुका था। अम्मा जी भरे पूरे घर में अकेली रह गई, चुपचाप, भयभीत सी। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी की पत्नी होने के कारण उन्हें पेंशन मिलती थी, उसी से उनका खर्च चल रहा था। बाबूजी ने पता नहीं किस किस जगह रुपया जमा किया था, जिसके परिणाम स्वरूप अम्मा जी को वो राशि मिल गई थी। सब रुपया अम्मा जी ने बैंक में जमा करवा दिया था, जिसका ब्याज भी अच्छा खासा मिल रहा था, जिससे अम्मा जी अपने पति की परंपरा का निर्वाह कर रही थी। अनाथ आश्रम में दान, भूखों को भोजन, जरूरतमंद महिलाओं को आर्थिक सहायता, सहयोग करती रहती थी। एक बार तो मछली बहू ने अम्मा जी को टोका भी। भगवान ने दिया है अम्मा जी, तो ऐसे लौटाओ तो मत। बहू मेरी संपत्ति है, जो चाहे करूं, तुमसे भीख नहीं मांग रही। अम्मा जी ने 2 टूक शब्दों में कह दिया। बहू को अपमान का दंश बहुत गहरे तक चुप गया था, लेकिन बोली कुछ नहीं। ये सब मेरे सामने की ही घटना थी। मैंने अम्मा जी से कहा भी था, अम्मा जी क्यों मालकिन को नाराज कर दिया? तू चुप बैठ, घर के मामले में मुझे तुझसे अधिक अनुभव है, समझा? अम्मा जी ने मुझे डांटते हुए कहा। फिर एक पल बाद ही बोली, अरे मैं ऐसा नहीं बोलूं तो तेरे बाबूजी जैसा मुझे भी हार्ट फेल हो जाएगा। ये चाह ही रहे हैं कि मैं मर जाऊं। ऐसा ना कहो अम्मा जी, मैंने कहा। अरे मैंने तो इस पेटी में सब तैयारी करके रखी है। अम्मा जी ने किसी जादूगर की तरह पेटी को बताया। मैंने देखा एक बड़ी लोहे की पेटी थी, उस पर बड़ा सा ताला लगा था और उसकी चाबी अम्मा जी के कमर में घुसी हुई थी। मैंने आश्चर्य से अम्मा जी से प्रश्न किया, अम्मा इसमें क्या है? तुझे क्या करना, जब मरूंगी तब देख लेना, अम्मा जी ने कहा। मुझे मन ही मन हंसी आ गई थी और वो कहानी भी याद आ गई थी जिसमें एक बुढ़िया एक पेटी की देखभाल खूब करती थी और परिवार वाले पेटी के कारण बुढ़िया की देखभाल खूब करते थे। मरने पर भारी पेटी को खोलने पर उसमें पत्थर ही पत्थर निकले हैं। सब पत्थरों को देखकर रोने लगते हैं। मैं उस कथा का पात्र बनना नहीं चाह रहा था। फिर मैं नौकर, मुझे भला क्या मतलब? अम्मा जी ने इतना कुछ तो दे दिया, फिर मैं क्यों अपेक्षा करूं?
अम्मा जी धीरे धीरे और बूढ़ी होती जा रही थी। सब अपने तरीकों से अम्मा जी को मूर्ख बनाकर रुपए ऐंठ लेना चाह रहे थे। परिवार के किसी भी सदस्य को अम्मा ने कोई आर्थिक मदद नहीं की, लेकिन मिलने वाले तो दिन भर आते रहते थे। अम्मा जी की पेटी पर पूरे घर वालों की नजर लगी थी। अम्मा जी ने कभी पेटी को खोला भी तो मुझे भी कमरे से बाहर करके दरवाजा बंद करके पेटी खोलती थी। न जाने उसमें क्या था। अम्मा जी जब भी पेटी खोलती तो घंटों उदास रहती। बड़े मजले छोटे मालिक 1-2 सप्ताह में कभी अम्मा जी से मिलने आते थे। तीनों मालकिन भी कभी गलती से ही माह में एक आध बार देखने आ जाया करती थी। क्या था कि समाज के लोक लाज के कारण आती वही रुपए पैसों के बारे में कहा सुनी होती। अम्मा जी इनसे काफी नाराज रहती थी। मुझे एक बार कहा भी, ये सब बाबूजी की मेहनत का मेरे पास पैसा है, अगर ये कमा के देते तो लेने का भी अधिकार रखते। देखना गोपाल, बाबूजी की पूरी जायदाद मैं दान करके ही मरूंगी। उनकी आंखों में आंसू भर आते थे, गला रुध जाता था। मेरा ध्यान टूटा। मैंने देखा सुबह होने को थी। अम्मा जी बिल्कुल हिल नहीं पा रही थी। पता नहीं कब अम्मा का स्वर्गवास हो गया था। मैं बुरी तरह से घबरा गया। मैं तेजी से उठा और बड़े से लेकर छोटे मालिक तक को जगाकर जोरों से दरवाजा बजाए रोते हुए मैंने बाहर से ही कह दिया, अम्मा जी हमें छोड़कर चली गई। थोड़ी देर में ही पूरा घर वहां इकट्ठा हो गया। मैंने संक्षिप्त में बताया कि अम्मा जी कुछ पल पूर्व ही स्वर्ग से दार गई हैं। किसी के भी आंखों में आंसू नहीं थे। सभी की दृष्टि अम्मा की कमर में टंगी चाबी पर थी। बड़ी बहू ने चाबी निकाली और दोनों देवरानियों के साथ लोहे की बड़ी सी पेटी की ओर बढ़ी। तीनों मालिक भी बड़ी पेटी की ओर देख रहे थे। एक के भी आंखों में आंसू नहीं थे। सब जान लेना चाह रहे थे कि पेटी में कितनी रकम अम्मा जी ने छिपा कर रखी है। पेटी खोली तो उसमें एक लाल साड़ी रखी थी। उस पर एक चिट लगी थी, मेरे मरने के बाद मुझे पहनाकर दाह संस्कार किया जाए। 11 बर्तनों का सेट था, उस पर चिट लगी थी, ये मेरी मृत्यु के बाद ब्राह्मण को दान दे देना। एक लिफाफे में 2000 रुपए रखे थे, ये मेरे दाह संस्कार के लिए। एक लिफाफे में 10,000 रुपए थे, ये मेरी तिरवे के लिए। फिर रिश्तेदारों के आने पर उन्हें कपड़े दिए जाने थे। सबकी चिट लगे कपड़े उस पेटी में मौजूद थे। एक लिफाफे में पूरे परिवार के लिए पत्र लिख रखा था। बड़ी बहू ने खोलकर पढ़ा, मैं जानती हूँ मेरे मरने का दुख तुम्हें अब हो रहा होगा, क्योंकि मैं तुम्हें कुछ भी देकर नहीं जा रही हूँ। मैंने तुम्हारे लिए इसलिए भी कुछ नहीं जोड़ा कि मैं चाहती थी कि तुम लोग स्वावलंबी बनो। मैंने अपनी मृत्यु का पूरा सामान मृत्यु पूर्व ही एकत्रित कर लिया था, ताकि मेरी मृत्यु के क्रियाक्रम में किसी पर निर्भर न रहे। मैं पूरी तरह से स्वतंत्र होकर बिना किसी पर बोझ बने मरना चाहती थी। मैंने जीवन भर सबको कुछ न कुछ दिया है। मैं चाहती हूँ कि तुम भी जीवन में दुनिया को सब कुछ देने का मन बनाओ, क्योंकि अर्जन भी इसी धरती से ही किया है। मेरे अकाउंट में अब कोई राशि शेष नहीं है, सब कुछ बांट दिया। पूरा खाता खाली हो जाने पर ही प्राण छोड़ रही हूँ। सभी को मेरा आशीर्वाद, तुम्हारी अम्मा। पत्र पढ़कर सब एक दूसरे का मुंह ताकने लगे। पेटी अभी तक खुली पड़ी थी। अम्मा जी की देह अभी तक शांत पड़ी थी। सुबह हो चुकी थी, किंतु पता नहीं परिवार वाले अभी तक जागे थे या नहीं। उनकी समझ अभी तक सोई हुई थी। मैं अम्मा जी के पांव पकड़कर जोरों से रो पड़ा। मुझे रोता देखकर पूरा परिवार भी आंसू बहाने लगा। ईशान के दादाजी रिटायर होकर घर आ गए थे। ईशान और बबली को दादाजी के साथ बातें करने और कहानियां सुनने में खूब मजा आता। ईशान बड़ा था और बबली छोटी। 6ठी और 4थी कक्षा में दोनों पढ़ रहे थे। छुट्टी वाले दिन वे दोनों अक्सर दादाजी के साथ लूडो, सांप सीढ़ी, कैरम और बैडमिंटन आदि खेलते। ईशान और बबली दादाजी को लूडो और कैरम में हरा देते, लेकिन बैडमिंटन में दोनों ही हार जाते। दादाजी उनके हारने पर कभी निराश न होने देते। कहते कि एक दिन तुम मुझे अवश्य हरा दोगे। ज्यों-ज्यों अभ्यास बढ़ेगा त्यों-त्यों और अच्छा खेलने लगोगे। दोनों ही उनके प्रोत्साहन से खुश हो जाते। दादाजी के कहने पर ईशान और बबली ने अपना टाइम टेबल बना लिया था। वे दोनों अपने टाइम टेबल के हिसाब से चलते, यानी पढ़ना, लिखना, सोना, जागना, खाना पीना, खेलना और स्कूल जाने तक का। दोनों बच्चों में नया परिवर्तन देखकर उनके मम्मी पापा बहुत खुश थे। उन्हें अब बच्चों से पढ़ो पढ़ो कहने की आवश्यकता न पड़ती। एक दिन उनके दादाजी ने उन्हें बताया कि सारे बच्चे फूल की तरह कोमल होते हैं।
हम तुम्हें जैसा ढालेंगे वैसा ही तुम बन जाओगे। बच्चों को पढ़ने के साथ साथ खेलना भी बहुत जरूरी होता है। खेलने का नाम सुनते ही ईशान और बबली खुश हो गए। ईशान ने कहा, दादाजी खेलने में बहुत मजा आता है। मम्मी पापा तो खेलने ही नहीं देते, यही रट लगाए रहते हैं कि पढ़ो पढ़ो पढ़ो। जब से आप आए हैं हमें खूब अच्छा लगता है और पढ़ाई में भी बोरियत नहीं होती। दादाजी ने दोनों बच्चों पर प्यार उड़ेलते हुए बाहों में भर लिया और कहा, मेरे प्यारे ईशान बबली, खेलने में केवल मजा ही नहीं आता है, इससे हम सबका शरीर और दिमाग चुस्त दुरुस्त भी रहता है। बीमारियां कोसों दूर रहती है, हर काम में मन लगता है, काम जल्दी भी हो जाता है, चाहे पढ़ने लिखने का काम हो या ऑफिस और घर का। लेकिन हम जानते हुए भी खेलकूद और योगासन से दूर रहते हैं। दादाजी, सुबह को जब आप योगासन करते हैं तब मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं भी आपसे आसन करना सीख लूंगी। हाँ हाँ बेटिया, मैं तुम दोनों को ही योगासन करना सिखा दूंगा। अब तो मैं तुम दोनों को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। दोनों की ही अपने दादाजी से इस तरह की बातें चलती रहती। ईशान के घर का बगीचा पहले इतना हरा भरा न था। जब से उसके दादाजी आए तब से तो बगीचे में बाहर ही आ गई। दादाजी रोज ही बच्चों के साथ उसमें लगे रहते। बच्चों को भी पेड़ पौधों की सेवा करने में बड़ा मजा आता। उसके दादाजी ने कई तरह की सब्जियों की बेल भी लगा रखी थी। तोरई, सेम और लौकी लटकती रहती। वो अन्य सब्जियां भी समय समय पर उगा लेते। ताजा सब्जियों वे स्वयं भी खाते और पड़ोसियों को भी खिलाते रहते। बगीचे में अमरूद, आम और शरीफे का भी एक पेड़ था। पेड़ ईशान और बबली तो इसका आनंद लेते ही साथ ही मोहल्ले के बच्चों को भी दिलाते रहते। इसलिए सभी बच्चे दादाजी को खूब प्यार करते। वार्षिक परीक्षा हो गई थी। आज ईशान और बबली का परीक्षा फल आने वाला है। दादाजी भी बच्चों के साथ स्कूल गए। सब बच्चों की धड़कनें तेज हो गई थी। आज ही सब बच्चों का असली इम्तिहान है। सभी अपने अपने कक्षा अध्यापकों की ओर टकटकी लगाए देख रहे थे, लेकिन ईशान शांत चित बैठा था। घबराहट उससे कोसों दूर थी। उसे पूरा विश्वास था कि उसके अच्छे नंबर आएंगे, क्योंकि उसके सारे विषयों के पेपर भी तो अच्छे हुए थे। उसके दादाजी स्कूल परिसर में बैठे थे, दोनों के आने की प्रतीक्षा कर रहे थे। स्कूल परिसर में कई तरह के फूल खिले हैं। ये फूल हमें इशारा कर रहे थे कि हम भी इनकी तरह मुस्कुराएं। दादाजी मन ही मन उन्हें देख देख कर आनंद ले रहे थे। अन्य अभिभावक भी वहां आए हुए थे। अधिकतर के चेहरे पर तनाव की लकीरें साफ साफ पढ़ी जा रही थी, क्योंकि उन्हें बच्चों के अच्छे नंबर लाने की अपेक्षा कक्षा में अच्छा स्थान लाने की जो चिंता थी, ताकि वे पड़ोसी के सामने सीना तान कर ये कह सके कि उसका बच्चा कक्षा में अमुक स्थान लाया है। इसी चक्कर में वे साल भर अपने बच्चों से पढ़ो पढ़ो की रट लगाए रहते, ट्यूशन ट्यूशन कहते रहते। कुछ ही देर में ईशान और बबली उछलते कूदते दादाजी के पास आ गए और कहने लगे, दादाजी, हम दोनों ने अपनी अपनी कक्षा में इस बार प्रथम स्थान प्राप्त किया है। दादाजी, आप कितने अच्छे हैं, ये सब आपके ही कारण संभव हुआ है। दादाजी ने परीक्षा फल मस्तक से लगाते हुए दोनों को अंक में भर लिया। फिर दोनों पर प्यार की वर्षा करते रहे। खुशी से आंखें सजल हो गई। उन्होंने दोनों को शाबाशी देते हुए कहा, प्यारे बच्चों, मेहनत तो तुम्हारी ही है, मैंने तो बस रास्ता बता दिया था। तीनों खुश होते और बातें करते घर की ओर लौट रहे थे। एक थे मुफ्तलाल। मुफ्तलाल कोमलपुर गांव में रहते थे। वैसे तो उनका गांव में कोई मित्र नहीं था, किंतु जिससे उन्हें मुफ्त में ही कुछ प्राप्त हो जाए वही उनका प्रिय मित्र होता था। मुफ्तलाल सुबह से शाम तक मुफ्त का ही जुगाड़ में रहते थे। पूरे गांव में वे चर्चा का विषय बने रहते थे। ये नाम उनके माता पिता द्वारा रखा हुआ नहीं था। उनका वास्तविक नाम फूलचंद था। उनके स्वभाव को देखते हुए गांव वालों ने उनका नाम मुफ्तलाल रख दिया था। मुफ्तलाल थे भी बहुत जुगाड़ू। उनके पास जो भी सामान था सबका सब उन्होंने मुफ्त में जुटाया था। जिस घर में रहते थे वो भी उन्हें फैलू चौधरी ने मुफ्त में ही दिया था। मुफ्त का माल जुटाने और हासिल करने में मुफ्तलाल माहिर थे। वो सारा दिन हाथ में लाठी लिए मुफ्त में ही कुछ पाने के जुगाड़ में पूरे गांव में घूमा करते। बिना मतलब वो किसी से नहीं बोलते थे। अगर कोई उनसे कुछ कहता भी तो उसका जवाब नहीं देते। हाँ, यदि उन्हें किसी से कुछ मुफ्त में ही मिलने की आशा होती तो वे उससे घंटों बातें करते रहते, उसी के आसपास मंडराते रहते। गांव में कहीं भी कोई भोज होता
मुफ्तलाल वहां सबसे पहले आधमकते और खाने की पंक्ति में सबसे आगे जम जाते। खूब डटकर खाते, जानबूझकर अपनी पत्तल में अधिक से अधिक खाने की चीजें रखवा लेते। न खा पाने पर बचा हुआ खाने का सामान अंगोछे में बांधकर चल देते। सबकी निगाहें मुफ्तलाल पर ही टिकी रहती। युवक चुटकी लेते, मुफ्तलाल जी इस अंगोछे में क्या बंधा है? मुफ्तलाल जी दांत निपोड़ते हुए कहते, अरे कुछ पूड़ियां और मिठाइयां हैं, पत्तल में बच गई थी, बिना वजह ही बर्बाद हो जाती। बुजुर्ग कहते हैं कि पत्तल में कुछ छोड़ना नहीं चाहिए, सो बांध ली। सभी लोग उनकी बातें सुनकर हंस पड़ते, पर मुफ्तलाल पर कोई असर नहीं पड़ता। मुफ्तलाल जी गांव वालों के लिए एक चलता फिरता मनोरंजन केंद्र थे। कुछ मनचले युवक मजाक में ही मुफ्तलाल को मुफ्त में कुछ प्राप्त होने की युक्ति समझाते और मुफ्तलाल उसे पाने के लिए युवकों द्वारा बताई युक्ति से काम करते। जब उन्हें कुछ प्राप्त नहीं होता तो वे खिन्न हो जाते। गांव के लोग खूब हंसते। एक दिन गांव के कुछ युवकों ने एक योजना बनाई। उनमें से एक युवक बोला, मुफ्तलाल जी आप तो मुफ्त में कुछ भी पाने के लिए हमेशा चौकस और तैयार रहते हैं, आज कैसे पीछे रह गए? क्या कुछ मुफ्त में मिलने का जुगाड़ है? जरा साफ साफ बताओ क्या बात है? मुफ्तलाल ने बेचैनी से पूछा। युवक ने बतलाया, मेकू चाचा के बगीचे में बहुत आम लगे हैं, उन्होंने अपनी जरूरत के लिए आम तोड़ लिए हैं और बाकी बचे हुए आम गांव वाले के लिए छोड़ दिए हैं। सुबह गांव के लोग सब आम तोड़ लेंगे, इसलिए मैं आपको बताने आया कि आप पहले ही आम तोड़ लाएं। बात तो तुमने पते की कही है, मैं क्यों न सुबह होने से पहले ही आम तोड़ लाऊं? मुफ्तलाल ने कहा और आम तोड़ने चल दिए। उधर युवकों ने मेकू चाचा को सूचना दे दी, चाचा आपके बगीचे में कोई आम तोड़ रहा है। हम लोगों ने अंधेरे में उसे पहचाना नहीं, फिर क्या था, चल पड़े मेकू चाचा हाथ में लाठी लेकर। उन्होंने मुफ्तलाल को आम तोड़ते हुए रंगे हाथों पकड़ लिया। इससे पहले कि मुफ्तलाल उन्हें सारी बात समझाते, मेकू चाचा लगे खरी खोटी सुनाने। उन्होंने मुफ्तलाल की एक न सुनी। मुफ्तलाल अपना समूह लिए बिना कुछ पाए घर को वापस लौट पड़े। ऐसी पता नहीं कितनी रोचक एवं दिलचस्प घटनाएं उनके साथ घटती रहती, इसलिए गांव के युवकों से वो चिढ़ने लगे थे। बस चैतुमल ही एक ऐसा युवक था जिसकी बात मुफ्तलाल मानते थे। चैतुमल भी उन्हें बड़ी ही सटीक एवं उचित सलाह देता था। कुल मिलाकर दोनों में खूब पटती। एक दिन पर्यावरण विभाग के कुछ लोग कार्यक्रम दिखाने कोमलपुर गांव आए। उन्होंने पर्यावरण पर एक विशेष फिल्म दिखाए जाने की बात मुफ्तलाल को भी बताई, लेकिन उन्होंने कोई ध्यान नहीं दिया। थोड़ी देर में चैतुमल ने भी मुफ्तलाल को सिनेमा दिखाए जाने की सूचना दी। वो मुफ्तलाल की मानसिकता से परिचित था। उसने बड़ी अच्छी तरह से समझाते हुए मुफ्तलाल से कहा, मुफ्तलाल जी जो फिल्म आज दिखाई जाएगी उसमें पर्यावरण के बारे में बताया जाएगा, उससे होने वाले लाभ भी बताए जाएंगे। इतना सब कुछ तो आपको बिना कुछ लगे ही सिनेमा में दिखाया जाएगा और सबको एक एक शानदार पेड़ मुफ्त में दिया जाएगा। पेड़ लगाने से होने वाले लाभों के बारे में जानकारी भी मिलेगी। बस फिर क्या था, घुस गई मुफ्तलाल के भेजे में बात और जा पहुंचे फेलू चौधरी की चौपाल पर। मुफ्तलाल रात भर पर्यावरण विभाग द्वारा बनाई गई विशेष फिल्म को देखते रहे। मुफ्तलाल को सुबह बस एक ही भूत सवार था, पेड़ लगाने का, जिससे मिलते बस पेड़ लगाने की बात करते, लोगों को समझाते, भाई पेड़ से तो कई चीजें मुफ्त में मिलती हैं, फल फूल, ईंधन, शुद्ध हवा, ये सब तो मिलता ही है। और सिनेमा में भी ये बतलाया गया था कि पेड़ों से मानसून भी बनता है। अब तुम ही बताओ कि बिना कुछ लगे ही इतनी सारी चीजें मुफ्त में ही मिले तो भला क्यों ना अधिक से अधिक पेड़ लगाए जाएं। मुफ्तलाल की मोटी अकल में भी पेड़ लगाने की बात अच्छी तरह समा चुकी थी। उन्होंने गांव के चारों ओर तरह तरह के फलदार पेड़ लगा डाले। वो सुबह उठते ही गांव के चारों तरफ चक्कर लगाने लगते। बढ़ते हुए पेड़ों को देखकर उनका मन झूम उठता। कभी कभी वो किसी पेड़ के नीचे बैठकर सोचने लगते, जब पेड़ बड़े हो जाएंगे तो तरह तरह के ढेर सारे फल मुझे खाने को मिला करेंगे, कुछ बचा भी लिया करूंगा, मुफ्त में ही मैं धनवान बन जाऊंगा। वो मन ही मन खुश होते रहते। मुफ्तलाल की मेहनत रंग लाई। गांव चारों तरफ से फलदार पेड़ों से घिर गया। धीरे धीरे पेड़ों में छोटे छोटे फल लगने लगे। मुफ्तलाल अब बूढ़े हो गए थे। कोमलपुर गांव हरे भरे फलदार वृक्षों के कारण चर्चित होने लगा। कुछ दिनों बाद पर्यावरण विभाग के कुछ अधिकारी आए। उन्होंने इनाम के लिए कोमलपुर गांव को चुना। पर्यावरण में उत्कृष्ट योगदान देने के लिए कोमलपुर गांव के मुफ्तलाल को इनाम दिया गया। मुफ्तलाल अब लोकप्रिय हो गए थे और एक दिन मुफ्त में ही अपार वृक्ष संपदा गांव वालों को सौंपकर परलोक सिधार गए।
लेकिन आज भी वन महोत्सव के अवसर पर कोमलपुर गांव के सभी लोग मुफ्तलाल की याद में एक एक पेड़ लगाकर उन्हें श्रद्धांजलि देते हैं। एलवी, जानू और वनी। ज्ञान सिंह मीणा अपने परिवार के साथ पहाड़ों की रानी मसूरी में रहते हैं। उनके परिवार में पत्नी शीला, पुत्री दिव्या और पुत्र कुणाल है। दिव्या 10वीं कक्षा व कुणाल 8वीं कक्षा में पढ़ते हैं। इस परिवार में 5वां सदस्य 4 माह का भूरे रंग का देसी कुत्ता है जिसका नाम एलवी है। एलवी छोटा होते हुए भी पूरे परिवार का कहना मानता है, समझदार और वफादार है तथा साहसी इतना कि उसके घर के आसपास बंदर, बिल्ली आदि फटक नहीं सकते। वो पूरे घर का ही चहेता है। बड़े दिन की छुट्टियां पड़ी। मीणा जी अपने परिवार तथा एलवी सहित बीकानेर चले गए। घर में ताला लग गया। 4 दिन गुजरे होंगे कि एक छोटा बिल्ली का बच्चा भूरे बादामी रंग का कहीं से भटक कर मीणा जी के घर की रसोई के पीछे वाली नाली के अंदर से आ गया। नाली बहुत सकरी थी। शायद वो अपनी माँ व भाई बहनों से बिछड़ गया था। रसोई का सामान व्यवस्थित ढंग से दबा ढका रखा था। जाने से पहले शीला जी अक्सर रसोई और घर को व्यवस्थित करके ही जाती थी, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि बाहर से आने के बाद घर बोझ सा लगे। नन्हा बिल्ली का बच्चा ये सोचकर रसोई की नाली से आया था कि उसे कुछ खाने को मिल जाएगा। उसमें अभी इतनी शक्ति भी नहीं थी कि वो चूहों का शिकार कर सके। संयोग से रसोई में चूहे न थे। वो बेचारा म्याऊं म्याऊं करता रहा। उसे खाने को कुछ नहीं मिला, बस पीने को थोड़ा सा पानी अवश्य मिल गया। उसने पहले दिन सोचा कि आज दरवाजा नहीं खुला है तो कल खुल जाएगा, लेकिन उसे भूखे प्यासे 3 दिन गुजर गए। उसने उसी नाली से बाहर निकलने का प्रयास भी किया, लेकिन निकल न सका। वो भूख से व्याकुल होकर रसोई में लेटा रहा। ईश्वर से प्रार्थना करता रहा, हे प्रभु मेरी रक्षा करो, क्या मेरे प्राण यही निकलेंगे? कुछ तो दया करो। वो बीच बीच में म्याऊं म्याऊं कर लेता। ईश्वर के अलावा उसकी यह सुनने वाला ही कौन था? चौथे दिन भगवान ने उसकी टेर सुन ली। किन्हीं कारणों से मीणा जी 3 दिन पहले ही मसूरी लौट आए। पूरा परिवार ये देखकर चकित रह गया कि वो बिल्ली का बच्चा रसोई में कैसे आ गया, बिना खाए पिए कैसे जीवित रहा। नाली बहुत संकरी थी। मीणा जी ने बिल्ली के अशक्त बच्चे को अपनी गोद में ले लिया, उसे सहलाया, कुणाल से दूध मंगाया तथा निप्पल वाली बोतल से उसे पिलाया। उससे कुछ प्राण लौटे। एलवी उसे देखकर बहुत तेज गुर्राया, लेकिन मीणा जी ने उसे डांट दिया। वो शांति से बैठकर सब देखता रहा। दूध पीकर उसमें कुछ जान सी आ गई। धीरे धीरे वो म्याऊं म्याऊं बोलकर प्यार दर्शाने लगा। दिव्या और कुणाल ने भी उसे सहलाया। 2-3 दिन में ही वो सबसे हिल मिल गया। मीणा जी ने उसका नाम रख दिया जानू। वो नर श्रेणी का था। पहले दिन उन्होंने एलवी को डांटा था, पर बाद में डांट का ऐसा प्रभाव हुआ कि उसने जानू को शत्रु की दृष्टि से न देखा और धीरे धीरे दोनों मस्ती से खेल कूद करने लगे। दोनों को ही समय से शीला जी खाने को देती। खाने में प्राय उन्हें दूध और रोटी मिलती। उसे दोनों बड़े प्रेम से खाते। एलवी और जानू इतना हिल मिल गए कि वे एक दूसरे के बिना न रह पाते। दोनों ही स्वतंत्र और बिंदास। किसी गले में जंजीर न बंधी थी। जानू कभी दिन में आराम के बहाने सोफे या पलंग के नीचे लेट जाता तो एलवी शैतानी करके उसे जगा देता। जानू मजाक में गुर्रा भी देता, लेकिन एलवी उसे मान लेता और फिर दोनों खूब मजे से खेलते। एलवी कभी अपने मुंह को पूंछ में रखकर आराम करता तो जानू उसके ऊपर चढ़ जाता। एलवी भी गुर्रा कर उसे डराता और जानू उछलकर शिकार की मुद्रा में चुपचाप बैठ जाता। एलवी उसे हंसी से मुंह से पकड़ लेता और फिर उसे छोड़ देता। इस तरह वे खेलते कूदते। उनके खेल कूद में घर वालों को भी खूब आनंद आता। एक शाम जानू और एलवी भोजन कर चुके। एलवी थोड़ा आराम करने की इच्छा कर रहा था। वो बिछौने पर आराम करने चला गया। दोनों का बिछौना एक ही था। घर के सभी सदस्य टेलीविजन देखने में व्यस्त थे। ये नित्य की दिनचर्या थी। जानू थोड़ा टहलना चाहता था, सो वो घर में ही टहलने लगा। वो रसोई में चला गया। उसने देखा कि कूड़ेदान में डबल रोटी के 2 टुकड़े पड़े हुए हैं। क्यों न खा लिए जाए? उसके मन में लालच आ गया। शीला जी ने उन्हें इसलिए डाल दिया था कि वो 4-5 दिन के रखे हुए थे और रखकर ध्यान ही नहीं रहा था, भूल गई थी। जानू का पेट भरा था, लेकिन आज मन में लालच आ गया। वैसे जानू और एलवी कभी कोई चीज न छूते थे।
घर वालों के खिलाए बिना कुछ नहीं खाते थे। जानू ने ब्रेड के टुकड़े कूड़ेदान से निकालकर खा लिए। पेट कुछ ज्यादा ही भर गया था। रात को नींद नहीं आई और वो पेट में दर्द हो गया। एलवी भी ठीक से आराम नहीं कर पा रहा था। एलवी ने पूछा, आज क्या हो गया जो तुम्हारी तबीयत खराब हो गई? जानू एलवी से कोई बात छिपाता न था। दोनों पक्के दोस्त थे। जानू ने सच सच बता दिया। एलवी ने कहा, हम दोनों ने ही साथ साथ खाना खाया था, फिर तुमने लालच क्यों किया? लालच करने की सजा मिल गई है। मेरी तबीयत खराब हो गई। सबकी नजरों में मैं गिर जाऊंगा कि मैंने चोरी से खाया है। अब मुझे उल्टी आ रही है। एलवी मेरी मदद करो। रोया सा मुंह बनाते हुए जानू बोला। एलवी ने कहा, बिछौना गंदा मत करना, नहीं तो मुझे भी डांट पड़ेगी। दरवाजे बंद हैं, तुम बाहर भी नहीं जा सकते हो। ऐसा करो, शौचालय में चले जाओ, डांट तो फिर भी खानी पड़ेगी। जानू ने शौचालय में जाकर उल्टी कर दी। जानू को बुखार सा हो गया और बिछौने पर चुपचाप आराम करने लग गया। एलवी भी आराम करने लगा। नित्य की भांति शीला जी सुबह 5:30 के लगभग जगी और जल पीकर शौचालय जाने लगी तो देखा उल्टी पड़ी है। उन्होंने स्नान गृह से एक बाल्टी पानी लेकर डाला। शौचालय साफ हो गया। घर में सभी जग गए थे। सबसे उन्होंने पूछा कि किसी की रात को तबीयत तो खराब नहीं हुई है? सबने मना कर दिया। फिर उन्हें शंका हुई कि कहीं जानू और एलवी में से कोई बीमार न हो गया हो। उनकी शंका सही निकली। जानू चुपचाप सोया था और उसे बुखार सा था। एलवी का मुंह जानू के पेट पर रखा था। एलवी तो मालकिन पर प्यार दर्शाने लगा, लेकिन पेट दर्द, बुखार और शर्मिंदगी के कारण जानू ने नहीं दर्शाया। उसे अपने किए पर स्वयं गिलानी हो रही थी। शीला जी रसोई में आई और कूड़ेदान से कूड़े को बाहर नियत स्थान पर डालने लगी। तभी उन्होंने देखा रात में डबल रोटी के 2 टुकड़े डाले थे जो फफूंद लगने के कारण खराब हो गए थे, लेकिन वो इसमें नहीं है। शायद जानू ने ही खाए होंगे, क्योंकि चूहे भी रसोई में नहीं हैं। शीला जी ने मीणा जी को बताया और जानू को खूब डांट पड़ी। एलवी ये सोच रहा था कि कहीं उस पर ही शक में डांट न पड़े। जानू को आज खाना नहीं दिया गया। आज एलवी को अकेले खाना अच्छा नहीं लगा। जानू को केवल पानी पीने को दिया गया। एलवी ने जानू का रात में बहुत ध्यान रखा तथा प्यार से समझाया, जानू, छोटा सा लालच भी हमारा सिर नीचा कर सकता है। आज तुम ऐसा न करते तो बीमार भी न होते और डांट भी न खाते। सही कह रहे हो एलवी, मैं अब आगे गलती नहीं करूंगा, तो मुझे क्षमा कर दो। जानू सिर झुकाकर बोला, हाँ, मैं तुमसे नाराज नहीं हूँ, आगे ध्यान रखना। एलवी प्यार करते हुए बोला। दोनों बातें करके आराम करने लगे। सुबह तक जानू स्वस्थ हो गया। घर वालों से म्याऊं म्याऊं करके माफी मांग रहा था। मीणा जी नित्य ही प्रातःकाल सैर करने जाते। एक दिन सड़क के किनारे झाड़ियों में से एक छोटा बंदर का बच्चा ऊपर आने का प्रयास कर रहा था, लेकिन वो निकल नहीं पा रहा था। शायद वो माँ से बिछुड़कर झाड़ियों में गिर गया था। उसके शरीर पर कहीं अंदरूनी चोट लग गई थी। कुछ देर पहले ही बंदरों का एक समूह उधर से गुजरा था। मीणा जी ने उसकी सहायता की, उसे बाहर निकाला और लेकर घर आ गए। नए अतिथि को देखकर एलवी और जानू प्रसन्न हुए। बंदर की मित्रता जल्दी किसी से होती भी नहीं, क्योंकि वो सभी को अपना शत्रु ही समझता है। वैसे बिल्ली और कुत्ता भी आपस में मित्र नहीं बन पाते हैं। कई खूंखार कुत्ते तो बंदर और बिल्ली के प्राण ही ले लेते हैं। जानू और एलवी बंदर के बच्चे को बड़े ध्यान से अपने मालिक के हाथों में देखते रहे। उन्हें डर था कि यदि गुर्राते या भौंकते हैं तो मालिक नाराज हो जाएंगे। बंदर का बच्चा दोनों को देखकर डर रहा था। मीणा जी ने बंदर के बच्चे को रोटी के छोटे छोटे टुकड़े खिलाए। उसने बड़े मजे से धीरे धीरे खाए। उसका पेट भर गया। उसमें कुछ शक्ति का संचार हुआ। मीणा जी के संरक्षण में उसका डर पूरी तरह से समाप्त हो गया। मीणा जी ने एलवी और जानू को समझाया, ये तुम दोनों का नया मित्र है। ये अपनी माँ से बिछुड़ गया है और ये बड़ा होने तक तुम्हारे ही साथ साथ रहेगा। यदि किसी ने इसके साथ शैतानी की तो दोनों की पिटाई होगी। इसका नाम रख रहा हूँ वनी, समझे? एलवी और जानू अपनी अपनी पूंछ मोड़कर मीणा जी से प्यार दर्शाते रहे, मानो वो ये कह रहे हो कि हम सब सहमत हैं। वनी 2-4 दिन शर्माया, फिर उसकी झिझक खुल गई। तीनों को ही जब अवसर मिलता खूब खेलते कूदते, एक दूसरे के ऊपर चढ़ जाते, रोज नए नए करतब दिखाते। मीणा जी के घर वाले और पड़ोसियों के बच्चे उनकी शैतानियों को देख देख बहुत खुश होते। तीनों ही घर में खुले घूमते। किसी के गले में पट्टा
जंजीर नहीं बांधा गया था। 2-3 माह ऐसे ही खाते खेलते निकल गए। सबको साथ साथ नियमानुसार खाना दिया जाता। वनी अब खूब उछल कूद करने लगा था। वो एलवी को छेड़ता और टीन की छत पर चढ़ जाता। एलवी कुर्राता रह जाता, लेकिन जानू उसे पकड़ने चढ़ जाता। फिर वो आपस में तरह तरह के खेल खेलते। बड़ा मजा आता। कभी बंदरों का समूह उधर से गुजरता तो एलवी और जानू भगा देते, लेकिन वनी चुप हो जाता। बंदर अपनी आवाज में उसे बुलाते, वो आवाज समझते हुए भी उधर न जाता। वनी को सबके साथ रहने में मन लग गया था, इसलिए वो बंदरों के समूह में जाना नहीं चाहता था। बंदरों का समूह दूर से ही उत्पात करता और निराश लौट जाता। वनी कुछ माह में ही अच्छे संग से समझदार हो गया। उसने सोचा, मेरे कारण ही आए दिन मेरे भाई बंधु मेरे घर वालों को परेशान करने आ जाते हैं। कई बार उनसे कह चुका हूँ कि यहाँ अपनी मर्जी से ही रह रहा हूँ। इन्होंने तो मुझे पाल पोस कर इतना बड़ा किया है, यहाँ मुझे कोई कष्ट भी नहीं है। फिर भी मुझे और घर वालों को मेरा समूह परेशान करने आ जाता है। बंदर चाहते हैं कि वनी हमारी जाति का है, इसलिए वो हमारे ही साथ रहे। वनी अपनी माँ को भी भूल गया था। वो अपनी माँ को पहचान नहीं सकता था। शायद उसकी माँ उसे पहचान ले। उसको बस इतना याद था कि उसके एक बहन और थी जो उसके साथ साथ खेलती थी। मैं और मेरी बहन माँ के वक्त से लिपट जाते थे। जब कभी किसी पशु या मनुष्य से डर लगता, माँ भी जल्दी से चिपटा लेती थी। वो पेड़ या मकान पर चढ़ते समय भी वक्ष से चिपटा लेती, दूध पिलाती थी। लेकिन जब कुछ कहीं से खाने को मिलता था तो खुद ही जल्दी जल्दी खा जाती थी। वनी थोड़ा नटखट था। उस दिन वो माँ से अलग होकर पैदल पैदल चल रहा था। सभी उससे आगे निकल गए थे। उसने लालच किया। वो बिना अनुमति लिए माँ से झाड़ी के अंदर चला गया जहाँ कुछ फल लगे हुए थे। लालच में ही वो झाड़ी के अंदर फंस गया। वो बार बार निकलने का प्रयास करता रहा, किंतु ऊपर नहीं आ पा रहा था। ईश्वर से प्रार्थना करने लगा, प्रभु मुझे बचाओ। उसकी आवाज प्रभु ने सुन ली और वो इस घर में आ गया। उसे यहाँ कर इतना अच्छा लगा कि इसे वो शब्दों में व्यक्त नहीं कर सकता। वनी एलवी और जानू के साथ खूब खेला है। अब वो बड़ा हो गया है, स्वयं ही घूम घूम कर फल फूल आदि खा सकता है। वो सोच रहा था कि उसे अब घर वालों पर बोझ नहीं बनना चाहिए। वो जानता था कि उसके कारण ही घर वालों को मेरा समूह परेशान करता है। वनी ने सब बातों पर खूब विचार मंथन किया। यहाँ रहकर वो नमस्ते करना सीख गया था। सोमवार का दिन था। वनी, एलवी और जानू को सुबह का नाश्ता मिल चुका था। तीनों खेल कूद में मस्त थे। आज बंदरों का समूह आसपास की छतों पर आकर जमा हो गया। वनी ने कल ही तो अपनी जाति के समूह में जाने का निर्णय कर लिया था। वनी ने घर के सभी सदस्यों के पास जाकर अभिवादन किया और जानू एलवी के पास जाकर उदास मन से बोला, अब मैं जा रहा हूँ। मेरी गलतियों को क्षमा करना। मेरे कारण ही मेरे जाति के सदस्य यहाँ सभी को रोज रोज परेशान करने आ जाते हैं, इसलिए मुझे अब इनके साथ ही रहना होगा। तुम सबके साथ रहकर मुझे बहुत अच्छा लगा। दोनों को ये जानकर बहुत दुख हुआ। जाने वाले को वे कैसे रोक सकते थे। मीणा जी संयोग से बाहर ही खड़े थे। वो तीनों का प्यार से रहना निहार रहे थे। उन्हें वनी ने एक पैर मस्तक पर रखकर अभिवादन किया और वो न चाहते हुए भी अपने समूह में जाकर मिल गया। एलवी और जानू आश्चर्य से देखते रह गए। घर और मोहल्ले पड़ोस के लोग भी ये मंजर आश्चर्य से देखते रहे। एलवी जोर जोर से भौंक भौंक कर वनी को बुला रहा था और जानू म्याऊं म्याऊं करता छत पर चढ़कर उसका जाना देखता रह गया। इस दृश्य को देखकर सबकी आंखें गीली हो गई थी। कंकाल के कह कहे। धर्म सिंह राणा को नींद नहीं आ पा रही थी। चिंता और दुख के कारण ही नहीं, बहुत खुशी के कारण भी कई बार आदमी को नींद नहीं आ पाती। और उस दिन वे बहुत ही खुश थे। उनकी सालों की साध जो पूरी हो रही थी, उस दिन वे अपने फार्म हाउस की छत पर पलंग पर लेटे हुए थे। फार्म हाउस काफी बड़ा था, तकरीबन 2 एकड़ जमीन पर बना हुआ था। उसके 2 हिस्से थे, बासा और बाड़ा। रास्ते के पूर्व में था। ये आधुनिक ढंग से बनी हुई एक 2 मंजिला इमारत थी। उसमें 2 बैठक, 2 रसोईघर, 3 बाथरूम, 1 लैट्रिन, कई स्टोर रूम और कितने ही रहने के कमरे थे। चारों ओर हरी हरी घास के लॉन थे और लॉन के चारों ओर थी फूलों के पौधों की लहलाती हुई रंग बिरंगी क्यारियां। उसके बाद चारों ओर दीवार थी जिसमें 2 गेट लगे हुए थे, एक आगे की ओर और दूसरा पीछे की ओर।
इमारत की पिछली तरफ बाड़ा था। वहां काफी लंबे चौड़े अहाते के अंदर कई छोटे बड़े कमरे और शेड बने हुए थे। ये कमरे और शेड पशु बांधने तथा दाना चारा और खेती के औजार रखने के काम आते थे। उस बाड़े में हर समय 2 जोड़ी बैल, 3-4 भैंसें, 2-3 गाय, चंद बकरियां, 2-4 बछड़े बछड़ियां और कट्टे कट्टियां बंधी रहती थी। मोटरसाइकिल खरीदने से पहले अच्छी नस्ल की एक घोड़ी भी वहां मौजूद रहती थी। आज तो वहां ट्रैक्टर भी आ गया था। आज अचानक ही धर्म सिंह राणा को 30-32 साल पहले के दिन याद आने लगे। सावन का महीना था, आधा गुजर चुका था। बरसात शुरू कई दिन से हो गए थे। लोगों के खेतों में मकई के पौधे 3-3 अंगुल ऊंचे उठ चुके थे, पर धर्म तथा धर्मा ही बुलाते थे उन्हें कि खेती में अभी बुआई भी नहीं हुई थी। धर्म सिंह राणा नंबरदारों के खानदान से थे। कभी ये खानदान गांव की आधी जमीन का मालिक हुआ करता था, मगर राणा खानदान में हाथ से काम करना शान के खिलाफ समझा जाता था। स्त्रियों को सख्त पर्दे में रहने का रिवाज था, पर खर्चीले बहुत थे लोग। बल्कि ये कहना ज्यादा ठीक होगा कि वे लोग बेहूदगी की हद तक फिजूल खर्ची हुआ करते थे। बटाई पर दी गई जमीन से जो भी अनाज आता था, आय का वही एकमात्र साधन था। अतः स्पष्ट था कि फिजूल खर्ची जमीन बेचकर ही की जाती होगी। परिणाम स्वरूप सन 1952 में जब धर्म सिंह राणा के पिता का देहांत हुआ तो परिवार की आर्थिक दशा बहुत ही खराब हो गई थी। बिकने के बाद बहुत कम जमीन बची रही थी। सिर पर कर्ज भी काफी चढ़ा हुआ था। इस बात से डरकर कि ऐसा कानून बनाने वाले हैं जिसके अनुसार जमीन जोतने वाले की ही हो जाएगी। दूसरे भूस्वामियों की तरह धर्म सिंह राणा ने भी बटाई पर दी हुई अपनी सारी जमीन आसामियों से वापस ले ली थी, पर हल बैल उनके पास थे नहीं और न ही उन्होंने कभी हल ही चलाया था। ये या तो कुछ दे दिलाकर या मिन्नत मजाम से अथवा रौब डालकर दूसरों से अपने खेतों की जुताई बुआई करवा लिया करते थे। पर उस साल आधा सावन बीत चुका था, लेकिन खेतों में उनके अभी तक जुताई बुआई किसी बात का कोई प्रबंध नहीं हो पाया था। बहुत चिंतित थे धर्म सिंह राणा। अपनी परेशानियों का जिक्र उन्होंने शिवकांत वैद्य से किया था। शिवकांत वैद्य चलते फिरते वैद्य थे। वे गांव गांव घूमकर रोगियों का इलाज करते थे। उस इलाके में उनका बहुत नाम था। वे बहुत बुद्धिमान समझे जाते थे, इसलिए परामर्श लेने के लिए लोग उनके पास आते ही रहते थे। देखो धर्म सिंह राजा, शिवकांत वैद्य ने उन्हें समझाते हुए कहा था, मांगे के बैलों से खेती नहीं होती। खेती करनी है तो अपने ही 2 बैल खरीदो। बात तो आप ठीक कहते हैं वैद्य जी, धर्म सिंह बोला, मगर 2 मुश्किलें हैं। एक ये के पैसे नहीं है, दूसरे हमारे इलाके में अकेला आदमी खेती में सफल नहीं हो सकता। पीने का पानी बहुत दूर से लाना पड़ता है। आधा दिन तो उसी में गुजर जाता है, बाकी का आधा दिन खेतों के बीच बनी वो जगह पशु बांधे जाते हैं और खेती के औजार रखे जाते हैं। तक जाने और वापस आने में ही खत्म हो जाता है। खेती के काम के लिए समय ही कहाँ बचता है। राणा धर्म सिंह शिवकांत वैद्य ने कहा था, मेरे ख्याल में तुम्हारी बिरादरी में आर्थिक रूप से जो गिरावट आई है उसकी मुख्य रूप से 2 वजह है। एक ये कि आप लोग हाथ से खेती करने में रुचि नहीं लेते, हालांकि अब कुछ लेने लगे हैं। दूसरे, आप लोग स्त्रियों को पर्दे में रखते हैं, जिसके कारण वे उत्पादन के कामों में आप लोगों की बिल्कुल सहायता नहीं कर पाती। राणा धर्म सिंह, अजीब बात है कि आप लोग 10-10, 11-11 साल के अपने बेटों को स्कूल भेजने की बजाय लोगों के घरों में झूठे बर्तन मांजने के लिए जलंधर, अमृतसर आदि शहरों को भेज देते हो, पर अपनी औरतों को रानियों की तरह से पर्दे में रखते हो। राणा धर्म सिंह, मेरी मानो तो खेती में एक कमरा डाल लो। कुछ देर रुककर वैद्य जी फिर बोले थे, वहां रहने लगी परिवार के साथ साथ वो लकड़ी पानी नजदीक है, तुम्हारा आधा दिन भी बच जाएगा। बैल खरीद लो, हल चलाओ और तुम्हारे घर वाले घर का काम देखने के साथ साथ पशुओं की भी देखभाल करें। छोड़ो ये औरतों को पर्दे में रखने की रिवाज। ऐसा नहीं करोगे तो तुम्हारी ये बची कुची जमीन भी बिक जाएगी और तब तुम। अचानक जून के आकाश में छाए झीने सफेद बादलों की परत को चीरकर कृष्ण पक्ष के चांद की अधूरी थाली चमक उठी थी। धर्म सिंह राणा की आंखों के सामने अद्भुत नजारा छा गया था। चारों तरफ दूर दूर तक फैले उनके खेतों में से अधिकतर गेहूं कटने के बाद खाली पड़े थे। कुछ ताजा जूते और सुहाग किए हुए थे। बीच बीच में किसी खेत में सब्जी, किसी में हरा चारा और किसी में गन्ना उगा हुआ था। धर्म सिंह राणा को लगा था जूते बहुत बड़ी सुनहरी चादर पर किसी ने गहरे हरे रंग से उनके वर्गाकार या आयताकार
छाई छाप दिए हों। धर्म सिंह राणा का मन असीम संतुष्टि की भावना से भर उठा, लेकिन इसके लिए उन्हें कितनी सख्त मेहनत करनी पड़ी है, इसे वही जानते हैं। शिवकांत वैद्य की बातें धर्म सिंह राणा को ठीक लगी थी। घर आकर उन्होंने पत्नी से विचार विमर्श किया। पत्नी का मायका बिलासपुर हिमाचल प्रदेश की तरफ था, जहां हल जोतने की जोड़कर खेती का बाकी सारा काम औरतें ही किया करती थी। उसे भला इस पर क्या आपत्ति हो सकती थी। फिर धर्म सिंह राणा ने देर नहीं की। उन्होंने नया मकान बनाने तक की प्रतीक्षा नहीं की थी। परिवार के साथ वे बाड़े में चल दिए थे। जेवर बेचकर तुरंत उन्होंने बैल भी खरीद लिए थे और फिर शुरू हुआ लगातार आगे ही आगे बढ़ते जाने का लंबा सफर। पति पत्नी दोनों ही सख्त मेहनत करने लगे थे। बाद में उनके बच्चे भी खेती के काम में मदद करने लगे। वे शायद इलाके के पहले उन आदमियों में से थे जो रेडियो पर, बाद में दूरदर्शन पर कृषि संबंधी कार्यक्रम नियमित रूप से देखते, सुनते और उस पर पूरी तरह से अमल करते थे। नए किस्म के बीजों, रासायनिक खादों और खेती के आधुनिक तरीकों का इस्तेमाल करने वाले भी वे शायद गांव में पहले ही आदमी थे। अलावा इसके वे समाज के गलत रस्म रिवाज, जिन पर काफी पैसा फिजूल खर्च होता है, के खिलाफ थे। नतीजे के तौर पर लक्ष्मी देवी की विशेष कृपा रहने लगी उन पर। हर फसल के आने पर उनकी जमीन का क्षेत्रफल बढ़ जाता। अचानक धर्म सिंह राणा को नीचे सहन में कोई छाया सी डोलती हुई नजर आई। ऐसे में उनका ध्यान भंग हो गया। संगीता होगी, वही तो रात रात भर जागती घूमती रहती है। वे मुंह बड़बड़ाए। उन्हें संगीता पर एक साथ ही क्रोध और तरस आने लगा। एकाएक उन्हें महसूस हुआ जैसे किसी ने हजारों लाखों सुइयां एक साथ ही उनके शरीर में घुसेड़ दी हों। यही उनके जीवन में विधाता वाम रहा है। यही एक शूल है जो हरदम ही उनके सीने में लगातार चुभता ही रहता है। लेकिन क्या हुआ, क्यों, कहां, कैसी गलती हो गई? संगीता के पालन पोषण में तो कोई कमी छोड़ी नहीं थी उन्होंने। बेटा बेटी में कोई फर्क नहीं रखा था। संगीता कॉलेज में पढ़ने वाली गांव की पहली लड़की थी। उस पर किसी प्रकार की कोई पाबंदी भी नहीं थी। शायद यही गड़बड़ हुई थी। एक दिन वो एक नौजवान को अपने साथ घर ले आई। मैं इससे शादी करूंगी। ठीक यही शब्द तो उसने नहीं कहे थे, पर इशारों ही इशारों में जो कहा था उसका मतलब यही तो था। धर्म सिंह राणा पर जैसे फाजिल का जबरदस्त दौरा ही पड़ा हो। कुछ क्षण तक उनका दिमाग, उनका दिल, उनकी जुबान, उनके शरीर का हर अंग ही जैसे लकवाग्रस्त हो गया था। उसके बाद कई दिनों तक वे उखड़े उखड़े से रहे थे। बेहद उखड़े उखड़े, उदास उदास, बेहद चिड़चिड़े और कुरुत। क्या करे, उनकी समझ में कुछ भी तो नहीं आ रहा था। बेटी किसी तरह जिद छोड़ने को तैयार नहीं थी और उनके मानने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता था। वे राणा खानदान के थे, उसी राणा खानदान के जो इलाके का काफी पुराना और सबसे प्रतिष्ठित सामंती खानदान था। ये ठीक है कि वे नए और उदार विचारों के थे, पर अपनी बेटी की शादी वे नीची जाति के एक मामूली स्कूल मास्टर से कर देंगे, ये उनसे बहुत ज्यादा उम्मीद करना ही था। वे व्यवहारिक किस्म के आदमी थे। उनके ख्याल में प्रगतिशील विचार वहीं तक ही अपनाने चाहिए जहां तक वे अपने आप को नुकसान न पहुंचाएं। अतः कई दिनों के सोच विचार के बाद आखिर उन्होंने एक योजना बना ही डाली। अपने व्यवहार को सामान्य रखते हुए उस बात पर उन्होंने बिल्कुल चुप्पी ही साध ली थी, जैसे कि वो हुई ही न हो। दूसरे खुफिया तौर पर उन्होंने ऐसा प्रबंध किया कि संगीता मास्टर जी से अकेले में न मिल सके, और अगर मिले भी तो उन्हें पता चलता रहे कि उनके बीच क्या खिचड़ी पक रही है। तीसरे, ऊपर वालों से मिल मिलाकर उन्होंने मास्टर जी की बदली किसी दूर के स्थान को करवा दी, और न जाने ये संयोग से हो गया था अथवा किसी योजनाबद्ध तरीके से किया गया था कि जिस दिन मास्टर जी गांव से गए उस दिन संगीता वहां नहीं थी। वो अपने मामा के घर गई हुई थी। वापस आने पर संगीता को पता चला तो उसे बेहद दुख हुआ। पिता के व्यवहार से उसका मन पहले से ही खिन्न था। अब मास्टर जी भी उसे धोखा दे चुके थे, लेकिन मास्टर जी ने संगीता को धोखा नहीं दिया था। कोई 4 महीने बाद एक दिन शाम के वक्त वे अचानक फार्म हाउस के गेट पर आ खड़े हुए थे। देखकर धर्म सिंह राणा तो जैसे क्रोध से पागल ही उठे थे। उन्होंने तुरंत ही उन्हें वहां से चले जाने को कहा था, पर मास्टर जी अड़ गए थे। संगीता जी से बात करनी है, वो कहेगी तो चला जाऊंगा और फिर कभी इधर नहीं आऊंगा, आप उन्हें बुला दीजिए। इस पर धर्म सिंह राणा और भी चिढ़ उठे थे। उन्होंने मन ही मन पहले से ही खतरनाक योजना बना डाली थी। जरा नर्म पड़ते हुए उन्होंने कहा, इस वक्त तो संगीता घर पर नहीं है, आने पर बात कर सकते हो, तब तक बैठक में बैठो, बल्कि रात होने वाली है, कहाँ जाओगे अब, यहीं सोए रहो, सुबह उठकर चल देना। मास्टर जी मान गए थे। वहां उनकी अच्छी खातिरदारी हुई थी। संगीता के साथ
उनकी बातचीत भी तसल्ली बख्श हो रही थी। वे काफी खुश थे। अगले दिन खूब तड़के उठकर वे जंगल पानी के लिए गए थे। फिर वे वहां से कभी भी नहीं लौटे। सभी का ख्याल था कि वे चले गए हैं। कुछ दिन बाद उनके विषय में गांव में कुछ अजीब अजीब सी अफवाहें सुनाई देने लगी थी। उन्हें सुनकर संगीता पत्थर ही हो गई थी, बिल्कुल ही जड़। वो पत्थर की मूर्ति बनकर ही रह गई थी। अगले दिन नित्य की तरह शुक्र तारा निकलने पर ही धर्म सिंह राणा की नींद टूटी थी। नीचे शहर में खूब भागदौड़ मची हुई थी। उनके दोनों बेटे मित्रों तथा रसोइयों की सहायता से उस दिन के आयोजन के लिए एक रसोई और पंडाल तैयार करने में जुटे हुए थे। उठकर धर्म सिंह राणा मजे मजे में नित्य कर्मों से फारिग होने में लग गए। पास में काफी पैसा हो जाने के बाद से धर्म सिंह राणा में सामाजिक मान्यता पाने और कुछ बनने की जबरदस्त चाह पैदा हो गई थी। अतः वे ऐसे अवसरों की ताक में रहते थे जिन पर कार्यक्रम आयोजित करके वे मान सम्मान पर सके। हालांकि पहले ऐसे कामों को वो फिजूल खर्ची माना करते थे। उस दिन का कार्यक्रम बहुत ही सूझबूझ से तैयार किया गया था। सुबह नवग्रह पूजा का कार्यक्रम था। गांव और आसपास के गांव में राधा स्वामी मत को मानने वाले काफी लोग रहते थे। उनका बड़ा बेटा भी इसी मत को मानने वाला था। 10 बजे से 12 बजे तक राधा स्वामी सत्संग का कार्यक्रम रखा गया था। तब तक स्थानीय विधायक महोदय के शिमला से पहुंच जाने की आशा थी। उनके आने पर उनके स्वागत, फिर ट्रैक्टर के उद्घाटन और फिर विधायक के भाषण का कार्यक्रम था। सबके अंत में ब्रह्म भोज, जिसमें आसपास के 11 गांव के सभी लोगों को आमंत्रित किया गया था। सारा काम कार्यक्रम के मुताबिक ही संपन्न हुआ था, सिवाय इस बात के विधायक महोदय देर से आए थे। वे 1 बजे के बजाय 2:30 बजे तक पहुंचे थे, जब लोगों के पेटों में चूहे नहीं कुत्ते बिल्लियां कूदने लगी थी। फिर और देर करना संभव न था, अतः फूल मालाएं गले में डालने का भी इंतजार नहीं किया गया था। तब एकदम फीता काट दिया गया था। ट्रैक्टर घर घर कर चल दिया था। एक चक्कर काटकर वो फिर से पहले वाली जगह पर ही आ खड़ा हुआ था। विधायक महोदय ने उस पर खड़े होकर ही चंद शब्दों कहने शुरू किए थे। विधायक महोदय ने सबसे पहले धर्म सिंह राणा को इस बात के लिए बधाई दी कि उन्होंने पहला ट्रैक्टर खरीदकर गांव में ही नहीं पूरे इलाके में खेती में यांत्रिक युग का आरंभ किया है। इसके बाद उन्होंने कहा था कि आज लोगों में सुविधाओं की खोज शुरू हो आई है। उनमें शहरों की तरह भागने की प्रवृत्ति है। उन्हें राणा साहब से सबक लेना चाहिए। ऐसी कौन सी सुविधा है जो शहरों में उपलब्ध है पर राणा साहब के फार्म हाउस में प्राप्त नहीं है। उन्होंने आगे फरमाया कि जैसा कि पता चला है, बहुत लगन वाले और मेहनती होने के साथ साथ राणा साहब आदतों से बहुत सादा और विचारों से बहुत आगे बढ़े हुए आदमी हैं। सिगरेट शराब तो दूर, वे चाय तक को भी हाथ नहीं लगाते। अपने घरों की औरतों को उन्होंने 30-35 साल पहले ही पर्दे की लानत से आजादी दे दी थी। उनके घर में बेटा बेटी में कोई भेद नहीं रखा जाता। 2 साल पहले उन्होंने अपने बड़े बेटे की शादी की थी और एक नया पैसा भी दहेज में नहीं लिया था। अभी अभी पता चला है कि थोड़ी देर बाद यहाँ जो ब्रह्मभोज होने वाला है उसमें सभी धर्मों जातियों के लोग एक पंगत में बैठकर खाना खाएंगे। यहाँ विधायक महोदय को एकाएक जोश आ गया और वो अपनी आवाज ऊंची करती हुए उन्होंने कहा, भाइयों और बहनों, ऐसे लोग ही सही मायने में नए भारत के निर्माता कहलाने योग्य हैं। आप सभी को चाहिए कि इनसे प्रेरणा लें और अपने आप को खुशहाल बनाने के साथ साथ देश को भी महान बनाने में सहायक बने। इस पर जोरदार तालियां बजी और बहुत देर तक बजती रही। लेकिन अभी एक विघ्न पड़ गया। अचानक ही तालियों की आवाज से ऊपर उठती हुई वहशियाना कहकहाओं की आवाज फिजा में गूंज उठी। भीड़ में सन्नाटा छा गया। सब इधर उधर देखने लगे। जिधर से कहकहा लगा रहा था वो एक औरत थी, कंकाल सी कमजोर औरत। वो गंदे कपड़े पहने हुए थी। भीड़ में खड़ी खड़ी वो जोर जोर से कहकहे लगा रही थी, ऐसे ही जैसे कि रामलीला में रावण का अभिनय करने वाला पात्र लगाया करता है। हा 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 हा। वो धर्म सिंह राणा की बेटी संगीता थी, जिसके बारे में उनका कहना था कि ज्यादा पढ़ने लिखने के कारण बेचारी के दिमाग में नुक्स पड़ गया था। पर सन्नाटा पहले से भी अधिक गहरा उठा था, आतंक और त्रास भरा सन्नाटा। और तब धर्म सिंह राणा के चमकदार उजले चेहरे पर तो जैसे कोल तार ही पुतने लगा था। कबरी मौसी। हमारे घर में एक बिल्ली आती जाती रहती थी। माँ प्यार से उसे कबरी कहा करती थी। बिल्ली क्या थी, आफत थी, पुड़िया थी। यूं तो उसने घर भर को तंग कर रखा था, लेकिन मैं ही ज्यादा परेशान रहता था। दूध वो पीती और बदनाम होता मैं।
मिठाइयों पर वो हाथ साफ करती और कटघरे में मैं खड़ा होता। उसके कारण मैं संदेह के घेरे में आ जाता और साक्ष्य के बिना अपराधी ठहरा दिया जाता। उस दिन तो हद ही हो गई। मैं थका मांदा स्कूल से घर पहुंचा। भूख से बुरा हाल था। दरवाजे पर पांव रखते ही माँ मुझे ही खाने को दौड़ी। मैं हक्का बक्का रह गया। माँ बोली जा रही थी, तेरे कारण आज हम गंदे ठहरे और तो और मधु के लिए रिश्ता होते होते रह गया। भगवान जाने तुझे कब अकल आएगी। क्या हो गया, कुछ बताओगी भी या ऐसे ही अनाप शनाप दोष मरती रहोगी? मैं भी झल्ला गया। चल देख ले अपनी करतूत। मुझे घसीटते हुए माँ मुझे कहीं ले जाने लगी। मुझे मेरे ही कमरे में ठहराया गया जो बाहर से आए मेहमानों के लिए ड्राइंग रूम का डबल रोल निभाता। कोने में खड़ा कराकर माँ उंगली से इशारा करते हुए बोली, देख लो कितना कूड़ा करकट फैला रखे हो। इस गंदगी के कारण मेहमानों ने न तो खाना खाया न ही कुछ देर बैठे रह सके। कागज के टुकड़े, पेंसिल के खिलौने और अन्य कूड़े करकटों को मैं कोने में डाल देता था। उस दिन उस कबरी की बच्ची ने उसी में मल छोड़ दिया था और उसकी बदबू से कमरे में ठहरा नहीं जा रहा था। कबरी ने मल किया और मुझे बेकार ही डांट हो रही थी। मैं रुआसा हो गया। कूड़ा करकट तो पहले तूने ही फैलाया, तभी कबरी ने गंदा किया। यदि साफ सफाई होती तो ऐसा कभी नहीं होता। माँ ने आदेश दिया, चलो पहले इसकी सफाई करो। माँ ने मुझे डांटा। इसका दुख नहीं था। दुख था तो इसी का कि मेरी मधु दीदी का रिश्ता होते होते रह गया था। मैंने ठान लिया कि मैं कबरी को बिना मारे छोड़ने वाला नहीं। मैं मौके की तलाश में रहने लगा। हर समय मेरे हाथ में एक डंडा रहता और मुझे मौका मिल गया। उस दिन दूध के छीके के ऊपर कबरी चढ़ी मिल गई। दबे पांव में छीके तक पहुंचा। डंडा मेरे पास तो था ही। पूरी ताकत से डंडा घुमाया और कबरी पर वार किया। अब आगे कबरी बच गई और भरपूर वार दूध के मटके पर नीचे हुआ। नीचे मैं खड़ा था। मैं दूध से नहा रहा था। आवाज पाकर माँ आधम की। उनका खून खोल गया। अब मेरी पूतों फलने की बारी थी। वो तो दादी माँ की ममता थी, नहीं तो मैं उस दिन घर छोड़ कर चल दिया होता। रात भर में दादी माँ की गोद में पड़ा सुबकता रहा और अपना प्रण दोहराता रहा। मैं उस कबरी को छोड़ने वाला नहीं। बेटा, बिल्ली हत्या तो पाप है, ऐसा कभी मत करना, दादी माँ ने समझाया। दादी माँ, क्या इतना सब कुछ होने के बाद भी बिल्ली को मारना पाप होगा? मैं मानने को तैयार नहीं था। तुम्हें कबरी से निजात ही तो पानी है ना, तो सुनो, तुम कबरी को जीवित पकड़ लो, दादी माँ ने समझाया। वाह दादी, कबरी क्या बकरी का बच्चा है जो पकड़ लूंगा? वो पूरी शैतान की नानी है, उसे पकड़ना हंसी खेल नहीं। मैंने दादी माँ को वस्तु स्थिति स्पष्ट की। झूठ के थैले में उसे आसानी से पकड़ा जा सकता है, फिर आगे क्या करना है मैं बताऊंगी, दादी ने कहा। झूठ का बोरा लेकर मैं कबरी को पकड़ने का प्रयास करता रहा। बड़ी मेहनत के बाद एक दिन उसकी खो का पता चल गया। एक स्थान पर वो बिल बनाकर रहती थी। मैंने बिल के मुंह पर बोरे को ढांप दिया और उसके फंसने का इंतजार करने लगा। बड़ी देर बाद भी कबरी ने कोई हरकत नहीं दिखाई। शायद वो खतरे को ताड़ गई थी, लेकिन मैं भी कहाँ हार मानने वाला था। बिल के मुंह पर बोरे को कील से ठोक दिया और मैं वहीं बैठकर मूंगफली खाने लगा। बहुत देर बाद कबरी थैले तक आई, बिल्कुल दबे पांव। मैं तैयार तो था ही, उसे पूरी मुस्तैदी से दबोच लिया। बेचारी हीनता से म्याऊं म्याऊं कहने लगी। बिल्ली को बोरे में लेकर मैं सीधे दादी माँ के पास पहुंचा। बोला, इसका क्या करूं? दादी माँ ने रात गिर जाने तक की प्रतीक्षा करने को कहा। कबरी बोरे के अंदर झटपटा रही थी, खरोच मार रही थी और चिल्ला रही थी। मुझे बड़ा मजा आ रहा था। रात हो जाने के बाद दादी माँ ने आदेश दिया, इसे बहुत दूर अंधेरे में छोड़ आओ। साइकिल के कैरियर में थैले को दबाए और मैं किसी अंधेरे स्थान की तलाश में निकल गया। करीब 3 किलोमीटर चलने के बाद मैंने थैले की गांठ खोल दी। करीब थैले से बाहर निकल इसके पहले मैं घर आ गया। कबीर से निजात मिल गई। रात को हम सब खाना खाना बैठे। ऐसे में कबरी की उपस्थिति अनिवार्य होती थी। उस दिन कबरी को न देखकर माँ बुद्ध बनाने लगी। आज कबरी दिखाई नहीं दे रही। अब से कबरी कभी दिखाई नहीं देगी माँ, मैंने झट से कहा। माँ मुझे खा जाने वाली नजरों से घूरने लगी। क्यों दिखाई नहीं देगी? क्योंकि मैं उसे 3 किलोमीटर दूर अंधेरे में छोड़ आया हूँ। शाबाशी लेने के लोभ से मैंने सारी बातें खोल दी। मेरी तो जैसे सामत ही आ गई। माँ ने मुझे खूब खरी खोटी सुनाई। तब मैंने पाया कि कबरी को खाना खिलाना और उससे लाड़ करना माँ की आदत सी बन गई थी। माँ की डांट फटकार उस समय बंद हुई जब म्याऊं म्याऊं की आवाज आने लगी। कबरी प्रकट हुई। माँ खुशी से चहकी और उसकी पीठ पर हाथ फेरने लगी। कबरी ने मेरी ओर गर्दन घुमाकर देखा और लंबे स्वर में बोली, म्याऊं म्याऊं। वाह, मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। मैं तो कबरी को अंधेरे में दूर फेंक आया था, जहाँ से वापसी होना लगभग असंभव था।
तब ये यहाँ पहुंची किस तरह? मुझे उसकी म्याऊं में धन्यवाद ध्वनित हुआ था। बाद में पता चला कि मैं जिसे कबरी समझकर फेंक आया था वो तो उसका बिल्ला था। ये भी जानकारी में आया कि उस बिल्ले से पूरा गांव त्रस्त था और कबरी से अक्सर लड़ाई करता था। कबरी से निजात पाने का ख्याल तो कईयों बार आया, लेकिन माँ का कबरी से स्नेह भी याद आया और मेरी नाड़ी ठंडी हो गई। एक दिन मैंने माँ से कह ही दिया, माँ मैं कबरी को मौसी कहूँ? क्यों? आंखें तरेर कर माँ ने पूछा। किसी तरह हिम्मत बटोरकर मैंने कहा, पिताजी मुझे शेर कहा करते हैं और आप कबरी से बहन जैसा स्नेह रखती हैं, इसलिए पीछे से पिताजी का ठहाका गूंज उठा। वाह मेरे शेर! माँ झिप गई। उस दिन से मैं कबरी को मौसी कहने लगा। माँ अब मुझे डांटती नहीं, कबरी भी परेशान नहीं करती। गाओ बीरू, तुम भी गाओ। उस दिन बीरू बहुत दुखी और उदास था। हुआ ये कि हाई स्कूल का रिजल्ट निकला था। सुहासपुर के आदर्श मॉडल स्कूल में पढ़ने वाले मोहल्ले के ज्यादातर बच्चे पास थे, पर बीरू फेल था। सब बीरू को बड़ी उपेक्षा और हिकारत से देख रहे थे। यहाँ तक कि उसके दोस्त और घर वाले भी उसे ताने दे रहे थे और बीरू सोच रहा था कि उससे ज्यादा दुखी और उदास शायद धरती पर कोई और नहीं है। उसने वाकई मेहनत की थी और जो चीजें मुश्किल लगती थी उन्हें समझने और याद करने की भरसक कोशिश की थी, पर साइंस और गणित उसकी समझ में नहीं आ रहे थे। उसने मम्मी से कहा था कि मम्मी लगता है बगैर ट्यूशन के काम नहीं चलेगा, पर मम्मी का कहना था नहीं बेटे, हमारे पास इतने पैसे कहाँ हैं कि ट्यूशन पर खर्च कर सके। अब बीरू कैसे कहे कि क्लास में ज्यादातर बच्चों ने ट्यूशन रखी हुई है। अब रिजल्ट निकला तो सब बीरू को ही दोष दे रहे थे। बीरू की मम्मी कह रही थी नाम डुबो दिया इस लड़के ने, पढ़ता तो खूब था, बहुत उम्मीद भी थी, लेकिन किस्मत मैं इतना अच्छा गाता हूँ उसकी तो कोई तारीफ नहीं करता। क्या गाना कोई बड़ी कला नहीं है? पढ़ाई ही सब कुछ है। बीरू सोच रहा था। उसे याद आया स्कूल के सालाना फंक्शन में उसे गाने को लेकर इनाम मिला था, तो पूरे हॉल में कितनी देर तक तालियों की आवाज गूंजती रही थी। ऐसे ही जब वो गा रहा था सभी लोग मंत्रमुग्ध थे। खुद समारोह के मुख्य अतिथि बाबा महेशोत्तम ने पास आकर उसकी पीठ थपथपाई थी। अगर मुझे कोई ऐसा ही काम मिल जाए जिसमें मेरा मन लगता हो तो मैं दिखा दूंगा सारी दुनिया को कि मैं क्या कर सकता हूँ। सोचते ही उसके भीतर खुशी की एक लहर सी पैदा हुई और गाने के बोल निकल पड़े। दे दी हमें आजादी बिना खड़क बिना ढाल, साबरमती के संग तूने कर दिया कमाल। गाने के बाद उसे ऐसा लगा मन को थोड़ा सुकून सा। फिर एक और गीत उसे याद आया जो उसने 15 अगस्त को स्कूल के फंक्शन में गाया था। तू हिंदू बनेगा न मुसलमान बनेगा, इंसान की औलाद है इंसान बनेगा। गाते गाते बीरू इतना मगन हो गया कि उसकी आवाज थरथराने लगी, आंखें भीग सी गई। जब वो गा रहा था तो उसे लगा कि वो अकेला नहीं है, कमरे में कोई और भी है जो गौर से उसके गाने को सुन रहा है। और जैसे ही गाना पूरा हुआ एक सुरीली आवाज सुनाई दी, वाह शाबाश बीरू शाबाश। बीरू ने चौंक कर इधर उधर देखा, कोई नहीं दिखाई दिया। तो ये आवाज भला आई कहां से, और आई भी थी या? थोड़ी ही देर बाद बीरू को 2-3 और सुरीली आवाजें सुनाई दी। वे सभी स्त्रियों की आवाजें थी। इनमें एक स्त्री दूसरे से कह रही थी, बड़ा सुरीला गला है इस बच्चे का, लगता है इसे संगीत की देवी का आशीर्वाद हासिल है। इसमें क्या शक है, वाकई बड़ा मधुर गाता है, मन होता है सुनते रहें, बस सुनते ही रहें, दूसरी स्त्री ने कहा। उसके बाद कमरे में शांति छा गई। सुनकर बीरू को अजीब लगा, सोचने लगा पता नहीं ये सच है या सपना। पर उस दिन के बाद बीरू की हिम्मत बढ़ गई। उसने मन ही मन जैसे अपने आप से कहा, मैं गाऊंगा मैं गाऊंगा मैं गाऊंगा, मैं इतना अच्छा और मधुर गाऊंगा कि जो एक बार सुन ले वो जीवन भर भूल न पाए। उसकी निराशा अब खुद ब खुद काफुर हो गई थी। अब वो घूमता हुआ भुल्लन काका के बगीचे में चला जाता और देर तक गाता रहता। उसे लगता कि भुल्लन काका के बगीचे को फूल और पेड़ पौधे भी उसका गीत सुन रहे हैं और हंस हंस कर तारीफ कर रहे हैं। कभी कभी चांदनी रात में वो नदी के घाट पर जाकर बैठ जाता और अचानक सुर छेड़ देता। तब उसे लगता वो अकेला नहीं गा रहा है,
बल्कि नदी किनारे के पेड़ पौधे भी उसका पूरा साथ दे रहे हैं। यहाँ तक कि पेड़ों के पत्ते भी मजे में सर करने के ताल देने लगे हैं। एक दिन की बात है, रात का समय था। गाते गाते बीरू को समय का कुछ होश नहीं रहा था। उसे खूब अच्छा लग रहा था। चांदनी रात में गाने का आनंद ही निराला था। यूं ही गाते गाते उसकी झपकी लग गई। नींद में उसे सुनाई दिया, बेचारा कितना अच्छा गायक है, लेकिन इसे जब कोई पहचान लेगा तब दुनिया मानेगी। एक दूसरा स्वर, मुझे तो लगता है निहारिका, सारी दुनिया एक दिन इसे एक महान गायक के रूप में जानेगी। हाँ श्वेताभा, मेहनत भी तो कितनी करता है, देखो गाते गाते ही सो गया। नींद में भी बीरू को ये बातें साफ साफ सुनाई दे रही थी। थोड़ी देर में परियों ने नाचना और गाना शुरू कर दिया। हवा में परियों के नृत्य, उल्लास और संगीत की ध्वनियां समा गईं। बीरू की नींद खुल गई थी। उसने आंखें मलकर देखा, क्या ये सचमुच परियां ही है ना? बीरू कुछ बोला नहीं, चुपचाप सुनने लगा और साथ ही बड़े ही ध्यान से सुन रहा था। वो साथ ही गुनगुना भी रहा था। अचानक एक परी नाच रही थी तो उसका साथ देने वाली परी को खांसी आ गई। गीत का सुर टूटने को था। बीरू भला ये कैसे होने देता? उस गाने वाली परी ने गीत जहां छोड़ा था, बीरू ने वहीं से उठा लिया। इतना सुरीला था उसका स्वर कि परियां भी हैरान रह गई। उन्होंने जब सुना तब से बीरू के गाने में जमीन आसमान का फर्क आ चुका था। उसके गले में काफी लोच और मिठास आ गई थी। कुछ ही देर बाद परियों का सामूहिक गायन शुरू हुआ। बीरू संकोच के मारे चुप था। परियां इतनी नाजुकी से गा रही थी कि जरा भी इधर उधर होने पर बेताल होने का खतरा था। बीरू को चुप बैठा देख तो परी रानी ने गीत की उठान बीच में ही रोककर कहा, गाओ बीरो, तुम भी गाओ। और बीरू ने गाना शुरू किया तो उसमें इतनी मिठास थी कि सारी परियां सब कुछ भूलकर उसी में खो गई। खुश होकर परी रानी ने बीरू को सोने का चमचम करता मेडल दिया। फिर कहा, आज से किसी भी सभा में गाते हुए तुम हिचकिचाना नहीं बीरू। तुम ऐसे गायक हो कि जिस भी महफिल में तुम गाओगे उसमें चमक आ जाएगी। परियों के जाने के बाद बीरू घर लौटा। अगले दिन शहर में एक विराट संगीत सम्मेलन था। बीरू उसमें जाने में हिचक रहा था, पर अब वो अपने अंदर आत्मविश्वास महसूस कर रहा था। सम्मेलन के शुरू होने पर बीरू ने संचालक से कहा, मैं भी कुछ गाना चाहता हूँ। उसे नया गायक समझकर उसे आखिर में गाने के लिए समय दिया। जिस समय बीरू गाने के लिए मंच पर पहुंचा उस समय लोग उठ उठकर जाने लगे थे, पर बीरू ने ऐसा गाया कि जाते जाते लोग लौट आए और आनंद से भरकर बीरू का गाना सुनने लगे। बीरू के गले में अनोखी मिठास और ताजगी थी। पूरी रात लोगों ने बीरू को सुना, फिर भी उनका जी नहीं भरा। फिर तो पूरे शहर में बीरू के नाम की धूम मच गई। उसके बाद शहर में कोई कार्यक्रम होता तो लोग सबसे पहले बीरू को बुलाते। दूर दूर तक उसका नाम छा गया। लोग कहते, बीरू सुहासपुर की आत्मा है। एक दिन मुंबई से एक बड़े फिल्म निर्माता बीरू के घर पहुंचे। उन्होंने जगह जगह बीरू के नाम की चर्चा सुनी थी। बोले, अपनी फिल्म में गीत आपसे ही गवाना चाहता हूँ, आप मना न करें, जो भी पैसा मांगेंगे मैं दूंगा। बीरू खुशी खुशी मान गया। रात में परियों फिर उसे सपने में दिखाई दी। उन्होंने बीरू को आशीर्वाद दिया। अगले दिन पूरे शहर में हल्ला था कि अपना बीरू मुंबई में धमाका करने जा रहा है। जिस दिन बीरू मुंबई गया पूरा शहर उसे विदा करने आया था। उसके बाद तो बीरू इतना मशहूर हो गया कि शहर के लोग एक दूसरे से बात करते हुए कहते, अरे सुना भाई, अपना बीरू कहां से कहां पहुंच गया। सब और बस उसी की चर्चा थी, पर बीरू को इसका जरा भी घमंड नहीं था। ज्यादा बात चलती तो बड़े संकोच से कहता, भाई मुझे जानता ही कौन था, बल्कि हाई स्कूल का नतीजा आया था तो मैं जीवन से निराश ही हो गया था। सब कुछ बेकार लगता था। ये तो एक दिन परियों का ध्यान चला गया और सुनकर लोग हैरान होते। बीरू की इस कहानी पर कुछ लोग यकीन करते हैं, कुछ नहीं। पर ये तो सभी मानते हैं कि बीरू गायक नहीं, एक छिपा हुआ नगीना है। अगर सुहासपुर में ऐसा कमाल का गायक सामने न आता तो ऐसे सुरीले गाने भला हमें कहाँ सुनने को मिलते। कहानियाँ
गुलाब जामुन। रामू की प्रेम मिठाई है गुलाब जामुन, काले काले रस से भरे गुलाब जामुन रामू को बहुत अच्छे लगते हैं। रामू गुलाब जामुन का इतना शौकीन है कि गुलाब जामुन खाकर और रस पीकर वो पूर्वे को जीभ से चाट डालता है। पूर्वे में रस का इतना भी अंश नहीं रहता कि चींटियां भी लग सके। रामू की बुआ जी को भी गुलाब जामुन ही अच्छा लगता है। इसी से जब वे फूफा जी के साथ चौक घूमने गईं तो और सामान के साथ गुलाब जामुन भी लाई। गुलाब जामुन लाकर उन्होंने रामू को माँ को दिए और बोली, भाभी जी ये गुलाब जामुन है, बच्चों को दे दीजिए और आप भी ले लीजिए, अम्मा जी को भी दे दीजिए, मैं अभी नहीं लूंगी, इच्छा नहीं है। रामू की माँ ने गुलाब जामुन के लिए गुलाब जामुन काफी ज्यादा थे। रामू की माँ बोली, बहन जी आप इतना सामान क्यों ले आती हैं? रामू की बुआ जी मुस्कुराकर बोली, बच्चों के लिए लाई हूँ और मुझको भी तो गुलाब जामुन बहुत अच्छा लगता है। रामू की माँ ने सबसे पहले गुलाब जामुन रामू की दादी को दिए। दादी ने पहले तो गुलाब जामुन नहीं लिए, पर ज्यादा जिद की तो एक गुलाब जामुन ले लिया। ऐसे एक गुलाब जामुन करीब 1 रुपए का पड़ता था, पर उन्होंने रामू की बुआ जी को 5 रुपए दिए। माँ लड़की का सामान नहीं लेती, अगर लेती है तो वो ऐसे ही ज्यादा से ज्यादा कीमत देती है। दादी के बाद एक गुलाब जामुन बच्चों को दिया गया। बचे हुए गुलाब जामुन जो काफी थे, रामू की माँ ने एक डिब्बे में रख दिए और डिब्बा चौके में बने टांड पर टांग दिया। टांड पर अनेक डब्बे थे, 2-2 किलो वाले, 4-4 किलो वाले। उन्हीं के बीच में उन्होंने गुलाब जामुन का डब्बा भी रख दिया। रामू ने माँ को डिब्बे में गुलाब जामुन डालते देखा, फिर वो खेलने बाहर चला गया। शाम होने में अभी 3 घंटे की देरी थी। रामू की बुआ जी ने कहा, भाभी जी चलिए ताऊ जी के यहाँ हो आए। ताऊ जी ताई जी से 2 साल से भेंट नहीं हुई है, चलिए मैं भी 2 महीने से उनके यहाँ नहीं गई, उनसे मिलने की मेरी भी बड़ी इच्छा है, रामू की माँ ने कहा। इधर दोनों ताऊ जी के यहाँ गईं और उधर रामू के मन की हो गई। बात ये थी कि रामू को केवल 1 गुलाब जामुन मिला था। रामू चाहता था कि उससे कम से कम 3-4 गुलाब जामुन मिलते, तब उसकी इच्छा पूरी होती। जब माँ और बुआ जी ताई जी के यहाँ गईं तो बड़ा खुश हुआ। उसने सोचा कि अब वो डिब्बे से 2-3 गुलाब जामुन और निकाल कर खा लेगा। उसका बड़ा भाई भी किसी मित्र के यहाँ गया था। पिताजी 6 के पहले दफ्तर से आने वाले नहीं थे, इस तरह वह घर में अकेला था। जाते हुए माँ ने कहा, रामू घर देखना, मैं बुआ जी के साथ ताई जी के यहाँ जा रही हूँ, 2.5-3 घंटे लगेंगे, घर में ही तुम रहना, घर के बाहर कहीं मत जाना। अच्छा माँ आप आइए, मैं घर में ही रहूंगा, घर के बाहर मैं कहीं नहीं जाऊंगा, रामू बोला। वो यही चाह रहा था कि ये लोग जल्दी से जल्दी जाएं और वो चौके में जाकर गुलाब जामुन उड़ाए। रामू की माँ और बुआ जी इधर गली में गईं। इधर रामू का जी खुश हो गया, बड़ी मौज से अंदर आया और चौके का दरवाजा खोला। चौके में टांड पर उसने नजर दौड़ाई। 20 डिब्बे एक नाप के सजे हुए थे, एक के बाद एक नए नए। उसने पहला डब्बा उठाया, वो बहुत हल्का था, फिर भी सोचा कि शायद इसी में गुलाब जामुन होंगे। डिब्बा खोल डाला, पर उस डिब्बे में मिर्च की बुकनी थी। खुलते ही उसकी ऐसी धांस लगी कि 4-5 छींके एक साथ आ गई। डिब्बा उसने बंद करके वहीं रख दिया। रामू ने अब दूसरा डिब्बा उठाया, किंतु जब वो दूसरा डिब्बा खोला और एकाएक उसमें हाथ डाला तो उसका हाथ मैदे में सन गया। अब तीसरे डिब्बे की बारी थी। तीसरे डिब्बे में चीनी रखी थी, गुलाब जामुन इसमें भी नहीं मिले। रामू खींच उठा, उसे बड़ा गुस्सा आया। डिब्बों में यदि कुछ अंतर होता तो वो डिब्बे को पहले ही पहचान लेता और इतनी परेशानी नहीं होती। वो 3 डिब्बे खोल चुका था, पर गुलाब जामुन किसी डिब्बे में नहीं मिले। रामू ने चौथा डिब्बा उठाकर खोला, उसमें मूंग की दाल थी। अब तो वो बहुत परेशान होने लगा, किंतु जब उसने बड़ी आशा से 5वां डिब्बा खोला तो खींच कर रह गया। उसमें खड़ी हल्दी की गांठें रखी थी। रामू ने हार नहीं मानी, क्योंकि गुलाब जामुन किसी डिब्बे में ही थे। रामू को करीब आधा घंटा डिब्बा खोलने में लग चुका था। उधर उसकी माँ और बुआ जी वापस लौट आई, क्योंकि ताई जी घर पर नहीं थी। उनके घर के दरवाजे पर ताला लटक रहा था। जब वे घर में घुसी और चौके में पहुंची तो खींचा हुआ रामू 7वां डब्बा खोल रहा था। उस डिब्बे पर उसे पूरा भरोसा था कि इसी में गुलाब जामुन होंगे। उसने तुरंत अंदर हाथ डाल दिया। इस डिब्बे में सरसों का तेल था। पूरा हाथ तेल में डूब गया। जो ही डिब्बे में से हाथ निकाला कि रामू ने सामने माँ और बुआ जी को खड़ा पाया। हाथ तेल से तर था, जमीन पर तेल चू रहा था। बुआ जी मुस्कुरा रही थी और माँ गुस्से में थी। रामू कुछ सोच नहीं पा रहा था कि क्या करे। आखिर गुस्से में भरी माँ बोली, चौके में क्या कर रहे थे? तेल के डिब्बे में हाथ क्यों डाला? मैं कुछ नहीं कर रहा था माँ, डिब्बे में मेरा हाथ अपने आप चला गया। रामू डरते हुए बोला। बुआ जी रामू की बात सुनकर जोर से हंस पड़ी। माँ को गुस्सा तो बहुत आ रहा था, पर फिर भी शांत होकर उन्होंने कहा,
सूखे कपड़े से हाथ पोंछो और फिर जाकर साबुन से हाथ धो। शाम को जब सब लोग इकट्ठा हुए तो बुआ जी के कहने पर बच्चों को एक एक गुलाब जामुन फिर दिया गया और उनके कहने पर रामू को 2 गुलाब जामुन दिए गए। उसके भाई और बड़ी बहन ने कोई ऐतराज नहीं किया, किंतु रामू को 2 गुलाब जामुन पाकर भी मन में संकोच और पश्चाताप था। यदि बुआ जी और माँ न आती तो रामू को 3 डिब्बे और खोलने पड़ते, तब गुलाब जामुन मिलते। उसकी माँ गुलाब जामुन 10वें डब्बे में रख गई थी।